आप लोग बहुत टाइम से इस एनीमे का वेट कर रहे थे, तो अब इस एनीमे के बारे में जरा बात करते हैं। इसका नाम है बर्ज़र्क और ये एनीमे बहुत ही डार्क और डरावना होने वाला है। इसमें बहुत सारा एक्शन होने वाला है, हम लोग डीमन से लड़ेंगे और इस एनीमे का मेन कैरेक्टर लिटरली गट्स है। गट्स ये वही कैरेक्टर जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं इसके बारे में कुछ। अगर आपने बर्ज़र्क नहीं देखा है या मांगा नहीं रीड किया है, तो इस वीडियो में मैं बर्ज़र्क के सीजन 1 के पहले पार्ट को कवर करने वाला हूँ। तो आराम से बैठिए और इस पूरे वीडियो को एंजॉय करिए, क्योंकि ये बहुत मस्त होने वाला है। एक रीजन है कि लोग क्यों कहते हैं कि बर्ज़र्क नंबर 1 मांगा है। और अगर आप लोग को इसके मांगा के बारे में भी जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मेरे सेकंड चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, जहां पे मैं मांगा कवर करना स्टार्ट करने वाला हूं। बर्ज़र्क का, ब्लैक क्लोवर का, इरुमा वाले का और हमारे पंखे वाले का भी। तो आपको जितना मांगा देखना है वो सब वहां पे आने वाला है। तो फटाक से जाओ और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे आई कार्ड में दे रखा है, और मैंने पिन्ड कमेंट में भी दे रखा है। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं गट्स की जर्नी। तो एनिमे के शुरुआत में हमें बताते हैं कि इस दुनिया में इंसान की जो डेस्टिनी होती है उसको हैंड ऑफ गॉड, मतलब गॉड हैंड कवर करके रखता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बुढ़ऊ अंकल एक स्वॉर्ड पे हथौड़ा मार मार के उसको स्टील का बना रहे होते हैं और उसको और शार्प बना रहे होते हैं, और उसके पीछे एक बंदा बैठा होता है। जो कौन है ये इस वक्त हमें नहीं पता, लेकिन इस बंदे ने बहुत मस्त आर्मर पहन के रखा है। इसके बाद वो अंकल इस चीज के ऊपर पानी डालते हैं और उसके स्वॉर्ड को तैयार करते हैं, और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है गट्स। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है हर एक एनीमे और मांगा के अंदर। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ये बारिश के बीचों बीच एक कैसल होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर एक बड़ा सा क्लोक पहन के इसी कैसल और इस टाउन के अंदर घुस रहा होता है। लोग इसे देख रहे होते हैं और सोच रहे हैं कि बंदा असल में है कौन। ये जो गांव होता है वहां पे बहुत सारी चीजें टूटी फूटी होती है, और ये एकदम वीरान से कैसल के आसपास जो गांव होता है यहाँ पे बहुत वीरान सी चीजें हो रही होती है। गट्स यहाँ पे एंट्री लेता है और इसके पीछे एक चैरियट आता है जिसमें बहुत सारे लोग बंद होते हैं। ये लोग असल में स्लेव्स होते हैं। तो इस एनीमे के अंदर आपको बहुत सारे डार्क थीम्स दिखने वाले हैं। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बार के अंदर कुछ लोग जूस पी रहे होते हैं और वो वहां के बारटेंडर से बात करते कहते कि तुम्हें कुछ नया मैसेज मिला है कि हमारे मिडलैंड के कैसल में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तभी वो कहते हैं ओए आराम से बात कर। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कुछ गुंडे लोग यहाँ पे आते हैं एक लड़की को लेके। ये गुंडे लोग में से एक के बाल बहुत लंबे होते हैं और एक तो लिटरली टकलू होता है। ये लोग यहाँ पे कहते हैं ओए लड़की, अब तू हमारे साथ फंस चुकी और हम तुम्हारे साथ कुछ न कुछ करेंगे, हम तुम्हें परेशान करेंगे। ऐसे ये लोग उस लड़की को कहते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ जितने भी लोग बैठे इनमें से कोई भी तुम्हारा हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है। ऐसा बोल के लंबे बाल वाला बंदा लिटरली एक टेबल पे लात मारता है, वहां से उस बंदे को भगाता है और बोलता है अब ये टेबल और ये पूरा बार हमारा है, चल ये जूस हम लोग के लिए तू इन डिब्बों में डाल और हमको अपने हाथों से पिला, आज तू हमारी गुड़िया है। ऐसा बोल के लोग इस लड़की को बहुत परेशान कर रहे होते हैं और ये लड़की यहाँ पे एकदम से डर रही होती है। उतने में एक बूढ़े अंकल आते हैं और बोलते प्लीज मेरी बेटी को जाने दीजिए, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। लेकिन ये लोग इन बूढ़े अंकल को भी लात मारते बोलते ओए बुढ़ऊ निकल यहाँ से, आज से तेरी बेटी हमारा टॉय है, हम इसके साथ जो चाहे वो करेंगे। वो कहते हैं प्लीज प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। और मिस्टर बारटेंडर अंकल भी यहाँ पे अपना मुंह छुपा के बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है वो इनके साथ मस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जो है वो हमारे यहाँ के जो लॉर्ड है, इनके एरिया के जो लैंडलॉर्ड है उनके लोग हैं, तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर इनमें से एक बंदा यहाँ पे थोड़ा सा जूस गिराता है और बोलता है ओए लड़की इसको अपने जीभ से चाट, और हमें चाट के दिखा कि तू ये जूस को कैसे चाट रही है और इस टेबल को साफ कर। वो रो रही होती है, वो अपने आप को रोक रही होती है। वहां पे बुढ़ऊ अंकल भी रो रहे होते हैं और वो बोलती प्लीज, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ये लोग उसका मुंह इस जूस में रगड़ते हैं और वो ये जूस पीना पड़ता है उसे बेचारी को रोते रोते। लेकिन अगले ही सेकंड एक उड़ता हुआ तीर आता है और वो इस बंदे का मुंडी गायब कर देता है। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एंट्री लिए हमारे गट्स ने। गट्स यहाँ पे आता और बोलता है कि ओए, ऐसा बोल के 2 तीर मार के 2 और लोग को मारता है। फिर लंबे बाल वाले के पास जाता है, बोलता है कि ओए तेरा मास्टर किधर है, उसे मेरे पास लेके आ। ये लंबे बाल वाला बंदा इस लड़की को पकड़ता है और बोलता है कि अगर तूने एक भी कदम आगे लिया तो मैं इस तलवार से इसका मुंडा उड़ा दूंगा। गट्स बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ा, तेरा मास्टर किधर है। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को आगे करता है और उसके क्रॉसबो वाले हैंड से वो एक और एरो निकाल के इस बंदे के अंदर धसाता है और बोलता है मैं तुझसे क्या कहा, तेरा मास्टर किधर है मुझे बता, और उसको बोल कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन यहाँ पे आ चुका है। ऐसे बोल के गट्स यहाँ से पीछे बढ़ता है, लेकिन तभी एक ये टकलू आदमी खड़ा होता है और गट्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। लेकिन गट्स अपना स्वॉर्ड निकाल के एक सिंगल स्लाइस में इस बंदे को आधे में काट के फेंक देता है। आई मीन ब्रो, गट्स कितना बैड है भाई। वो यहाँ पे आया और उसका स्वॉर्ड इतना बड़ा है कि 4 आदमी के साइज के बराबर है। गट्स फिर अपने स्वॉर्ड को जमीन में से उठाता है, अपने पीठ पे लगाता है और आगे बढ़ता है। कहता है कि अपने मास्टर को बोल देना कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन यहाँ पे आ चुका है और वो उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोल के गट्स यहाँ से निकलता है। असल में गट्स ने यहाँ पे आके उस लड़की को नहीं बचाया होता है, वो सिर्फ यहाँ पे उसके मास्टर को चैलेंज करने के लिए आया होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि एक टकलू आदमी भाग के जाता है एक और बुढ़ऊ अंकल के पास और उनसे कहता है कि सर सुनिए, एक आदमी यहाँ पे आया जिसके पास बहुत लंबा स्वॉर्ड था और वो एकदम काले कपड़े पहन कर रखा था उसने, और उसके हाथ में एक क्रॉसबो था जिससे वो मल्टीपल एरोस हमारे ऊपर मार रहा था, और उसने कहा कि
उसको जाके मास्टर से मिलना है। तो ये सुन के वो बूढ़ा अंकल बोलते कि मैं तो यहाँ का मिनिस्टर हूँ इस गाँव का, तो मैं अब क्या करूँ, मुझे जाके मास्टर को ये चीज बोलनी पड़ेगी। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गाँव के अंदर एक रेड हो रहा होता है और हर जगह पे लोग मशाल जला के चल के जा रहे होते हैं। और यहाँ पे ये बड़े बाल वाला बंदा होता है जो भाग के गया होता है और अपने मास्टर को बोलता है कि मास्टर ऐसी ऐसी बात हुई है। तो ये सुन के उसके मास्टर जो कि एक बैट मतलब चमगादड़ और तो और बिल्ली और तो और सांप, इन तीनों के मिक्सचर की तरह दिखता है। ये कहता है कि ओह तो वो यहाँ पे आ गया है, उसी का तो मैं कब से वेट कर रहा था, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। अब देखता हूँ कि ये बंदा आखिर है ही कौन। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हमारा गोल है कि हमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक फटाफट पहुंचना है, तो फटाक से चैनल को लाइक करो क्योंकि अभी मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाना भी शुरू कर दिया, तो आप लोग को रेगुलरली चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जंगल के बीचों बीच गट्स आराम से बैठा होता है अपने स्वॉर्ड के साथ और रात को सो रहा होता है। तभी रात एकदम से घनी रात हो रही होती है और बड़े बड़े बादल हवा में उड़ रहे होते हैं और कैमरा गट्स के पास से दूर जा रहा होता है और हमें दिखाते हैं कि जंगल के अंदर गट्स को बहुत सारी अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है। तो वो बोलता है तुम लोग वापस से आ गए और उसके गले में एक अजीब सा मार्क होता है जिसका नाम होता है ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस। ये ब्रांड चमक रहा होता है गट्स के गले में और गट्स बोलता है कि तो ये वापस से शुरू हो रहा है, वो लोग मुझे वापस से देख रहे हैं। ऐसा बोल के गट्स बोलता है कि क्या मैं इन लोग से कभी बच के निकल सकता हूँ, मुझे नहीं पता, ये लोग हमेशा मेरे खून और बोन्स के लिए आ रहे होते हैं, तुम सब चुप हो जाओ। तभी हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे भूत और डीमंस टाइप लोग गट्स के बॉडी से चिपके हुए रहते हैं और उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास ब्रांड है, तुम हमारा खाना हो, तुम्हें सैक्रिफाइस कर दिया है, आ जाओ हमारे पास। और गट्स के गले में जो ये ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस होता है उसमें से खून निकल रहा होता है और गट्स को बहुत पेन हो रहा होता है और ये लोग बोलते हैं हमसे डरो, हमारा खाना बनो, अपने आप को हमारे हवाले करो बेटा, आ जाओ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि 5-6 लोगों की छवियां, एक लड़की होती है, एक मोटू सा आदमी होता है और एक उससे भी मोटा आदमी होता है और एक ऐसा आदमी होता है जिसकी पूरी बॉडी में हड्डियां बनी होती है, ये स्कल वाला होता है, इसके सर पे ब्रेन होता है। फिर जो 5वां आदमी होता है वो इन सबके छवि के आने के बाद दिखाते हैं हमें एक अजीब से सूट के अंदर होता है वो, और इन लोग का नाम होता है गॉड हैंड्स। यहाँ पे जो लड़की होती है उसने लिपस्टिक लगाई होती है और बाकी सबका मुंह बड़ा ही अजीब सा होता है भाई। वेल और जो 5वां होता है वो तो भाई अजीब से आर्मर के अंदर होता है, उसको देख के गट्स को बहुत गुस्सा आता है और गट्स अपना स्वॉर्ड उठाता है और फटाफट उस बंदे पे हमला करता है। लेकिन वो बंदा वहां से गायब हो चुका होता है क्योंकि ये सब गट्स के सपनों में हो रहा होता है ना, ये गट्स का सपना था ना। वेल हमें बाद में मालूम पड़ेगा इन सब के बारे में। वेल ऐसे ही देखते देखते रात में से थोड़ी बहुत रोशनी होने लगती है और गट्स बोलता है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा बोल के गट्स यहाँ से आगे निकलता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे जो इनका लॉर्ड होता है, जो वो चमगादड़ जैसा आदमी होता है, वो आराम से यहाँ पे अपना खाना खा रहा होता है और उनके सामने बुढ़ऊ अंकल आते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छुपा रहा था, लेकिन मैं आपके पास आ रहा था आपको बताने के लिए कि ऐसा एक इंसान आया है जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, हम इस ब्लैक स्वॉर्ड्स में जो भी ये बंदा है इसे हम मार देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुन के वो चमगादड़ वाला आदमी बोलता है नहीं बेटा, तुमने मुझसे ये बात छुपाई और तुम्हें पता है कि मैं तुम इंसानों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा खाना, तुम्हारे पैसे और तुम्हारी लड़कियां मेरे किसी काम में आएगी? ना 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 ना, तुमने मेरे ईगो को हर्ट किया है। तुम तो अब मिनिस्टर भी बन चुके हो लेकिन तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता कि तुम्हें मुझसे कैसे बात करनी चाहिए। ऐसा कह के ये आदमी यहाँ आगे बढ़ता है और बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लोगों के साथ क्या हो या तुम्हारे पूरे गांव के साथ क्या हो। ऐसा बोल के यहाँ पे रेड करवाता है और खुद ही जाता है यहाँ पे हमला करने के लिए। वो यहाँ पे हर जगह आग लगाता है और इस गांव में हमला कर रहा होता है अपने ये अजीब से सांप वाले आर्मर को पहनकर। बोलता है कि मैं इस जगह को खत्म कर दूंगा। हमें दिखाता है कि यहाँ पे हर जगह गांव में हमला हो चुका, तो यहाँ के सोल्जर्स यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो इनके मिनिस्टर होते हैं उनको भी इसने मार के हड्डी पे लगा के फेंक दिया होता है। और ये स्नेक और चमगादड़ का मिक्सचर वाला आदमी मजे से हर जगह पे आग लगा के भाग रहा होता है और हंस रहा होता है ये बहुत। तभी यहाँ पे इसके ऊपर 2-3 एरो पड़ता है और इसके आदमी मर रहे होते हैं। तो ये कहता है ओह ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आखिर आ ही गया, अब मैं इससे लड़ूंगा। यहाँ पे गट्स आगे आया होता है और ये देख के बोलता है इस बंदे को सब लोग मिलके मार दो। गट्स अपने लेफ्ट हैंड से क्रॉसबो से इनके ऊपर हमला करना शुरू करता है और इन सारे लोग को धपाधप मार रहा होता है। इसका एम तो मुझसे भी अच्छा है भाई, मुझे इससे वैलोरेंट के टिप्स लेने चाहिए। वेल इसके बाद गट्स आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड को निकाल के लोगों को काटता है और उनको सिंगल हिट में 10 से 12 लोग को तो ऐसे ही मार होता है। लोग बोलते हैं भाई उसके स्वॉर्ड को देखो, इतना बड़ा स्वॉर्ड वो बंदा कैसे लेके घूम रहा है, अगर वो स्वॉर्ड हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम ऐसे ही आधे में कट जाएंगे। ये देख के स्नेक मैन कहता है तो तुमने वही किया जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तो सारे के सारे अपोस्टल्स राइट थे तुम्हारे बारे में ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, लेकिन तुम तो सिर्फ एक इंसान ही हो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि इस स्नेक मैन के गले में एक अजीब सा लॉकेट होता है जो देख के गट्स बोलता है कि ये सेम चीज ग्रिफिथ के पास भी थी, और वो कहता है कि इसके पास एक बहलेट है। ये देख के हमारा सांप वाला बंदा आगे बढ़ता है गट्स के ऊपर अटैक करने के लिए। गट्स भी इसके आगे निकलता है और नेक्स्ट स्वाइप में गट्स इस पे हमला करता है, लेकिन ये बंदा गट्स को दूर गिराता है और बोलता है कि अबे तू तो गया। फिर गट्स अपने इसके अटैक को डॉज करता है और अपने क्रॉसबो वाले अटैक से मल्टीपल अटैक मारता है
है इसके ऊपर। स्नेक मैन बोलता है कि बेटा तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए। गट्स कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ इसको गुस्से में देख रहा होता है। तभी स्नेक मैन अपने स्नेक वाले फॉर्म में आता है, सारे के सारे मिट्टी को दूर फेंकता है और गट्स को दूर अपने पूंछ से मार के गिराता है और बोलता है तुम इंसान कमजोर हो, देखो मुझे, मैं लिटरली मेरे स्नेक फॉर्म में हूं। ऐसा बोल के वो आगे आता है और इसका मुंह एकदम अजीब सा दिख रहा था, इसके मुंह से अजीब सी जीभ निकल रही होती है और बोलता है तुम लोग तो लिटरली मॉर्टल हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। इसके 4 हाथ होते हैं, अजीब सी पूंछ होती है, अजीब सी जीभ होती है। वेल ये गट्स के ऊपर मल्टीपल हमला करता है और गट्स को जमीन पे गिरा रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी हिल सकते हो, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे छू भी नहीं सकता। गट्स का स्वॉर्ड उससे बहुत दूर गिरा होता है और स्नेक मैन गट्स के हाथ पे चढ़ता है और बोलता है अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे जीत सकता है, इंसान कमजोर होते हैं। ऐसे बोल के वो अपने पूंछ से गट्स के पीठ पे मार रहा होता है और उसको उठाता है, बोलता है कमजोर इंसान अब तो तू फंस गया। यहाँ पे गट्स ऐसा रोने वाला मुंह बनाता है कि वो डर चुका है, लेकिन ये बंदा बोलता है अब मैं तुम्हें आराम सिखाऊंगा। गट्स बोलता है तू फंसा साले। ऐसा बोल के गट्स अपने कैनन वाले हाथ को उठाता है और उसके मुंह पे कैनन लगा के अपने मुंह से कैनन को फाड़ता है और उसी के साथ इसके बॉडी को हाफ में काट देता है। वो फिर अपने स्वॉर्ड को निकालता है और इसकी बॉडी को फिर से काटता है और बोलता है कि तुम्हें लगा कि हम इंसान कमजोर है। हाँ ये बात सच है कि इंसान जो है वो नाजुक होते हैं तुम सब मॉन्स्टर्स के सामने, लेकिन तुम्हें इंसान ही मारेंगे। उसके बाद ये सांप वाला आदमी देखता है कि अरे तुम्हारे गले में ये ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस कैसे है। गट्स बोलता है कि ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस गया तेल लेने। वो हंसते हंसते एक डीमन जैसा चेहरा बनाता है और इसके आंखों में अपना एरो मारता है और बोलता है अब मैं तुझे मारता रहूंगा और मैं तुझे दर्द दूंगा साले पिंक पैंथर के बच्चे, तू तो सांप है। ऐसा बोले गट्स इसके मुंह में मल्टीपल एरोज मारता है और रात भर इसको मारता ही रहता है एरो से। यहाँ पे आग वाग लग चुकी है लेकिन गट्स रुकता ही नहीं, गट्स इसको मारता रहता है। फिर उसके बाद गट्स इसके गले में से बहलेट निकालता है और आगे बढ़ता है। अब बहलेट जो है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है इस एनीमे के अंदर। फिर गट्स इस जलते हुए एरिया से बाहर निकलता है और हमें ये ब्यूटीफुल सीन दिखाते हैं यहाँ पे ये लोग। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं गट्स जैसे उसका मुंडा घुमाता है तो गट्स एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे उसका बैक स्टोरी हमें दिखा रहे हैं जहाँ पे गट्स एक बैटलफील्ड में होता है और लोग कहते हैं अरे ये बच्चा इनसे क्या करेगा, और उसके सामने कांधे वाला आदमी होता है। ये आदमी की जो आर्मर है वो कांधे की तरह दिख रहा है मेरे को और वो बोलता है छोटे बच्चे मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन गट्स आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक कैसल के अंदर कुछ आर्मी वालों ने हमला किया होता है और ये लोग बोलते हैं कि सब लोग अंदर घुसो और जो भी बंदा मुझे जनरल का हेड लाके देगा मैं उसे बहुत पैसे दूंगा, फटाफट इनको मारो। तो लोग अंदर घुसते हैं कैसल के और सब लोग हमला करना शुरू करते हैं। तभी यहाँ पे आता है ये अनियन नाइट। इसके बारे में हमने पिछले सीन में हल्का फुल्का देखा था और इसका नाम होता है बाजुजो और ये एक ग्रे नाइट होता है। इसके नाम पे बहुत सारी बाउंटी होती है और लोगों को पता होता है कि ये बंदा अपने एक्स से लोगों के गले को उड़ा देता है। तो ये बंदा बहुत स्ट्रांग है और इसने एक बार 30 बंदों को उड़ाया था एक सिंगल फाइट में। तो ये बंदे को मारना बहुत मुश्किल है और सब बोलते हैं कि भाई हम इससे लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे, हम सब तो गए भाई। यहाँ तक कि मुच्छर तक बोलते हैं तुम लोग ऐसे बात ही करना बंद करो, घुसो और इसको मारना स्टार्ट करो, हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोग तो इसे मार ही देंगे। उतने में छोटा गट्स आगे आता है और बोलता है ओए तेरे गले पे बहुत पैसा है ना, मैं तुझसे लड़ूंगा। तो गट्स को यहाँ पे देख के सब लोग कहते हैं अबे छोटे बच्चे तू कर क्या रहा है, तू बैटलफील्ड पे कैसे आ गया, चल पीछे वरना ये तुझे मार देगा, ये बाजुजो है कांधे वाला बंदा, ये तेरे कांधे वांधे सब उड़ा देगा। और एक चीज मेरे नॉर्थ वाले लोगों को जिनको मतलब कांदा मतलब नहीं पता तो उनको ये बताता हूँ, कांदा प्याज होता है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं तो इसलिए मैं कांदा कह रहा हूँ। वेल इसके बाद ये बंदा बोलता है कि अरे ओए तू कौन है बे छोटे बच्चे, तू मुझसे लड़ेगा क्या। तभी गट्स आगे बढ़ता है और इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। कांधे वाला बंदा लिटरली इसके अटैक को रोक नहीं पाता, वो हर एक चीज को पैरी कर दो, बोलते ओ ये बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट है। ऐसा बोल के कांधे का पैर स्लिप होता है और वो अपने एक्स से गट्स के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन गट्स उसके एक्स वाले अटैक को रोकता है और उसके एक्स को हल्का सा क्रैक करता है। फिर गट्स आगे बढ़ता है और इसको स्वाइप करके मारता है, लेकिन ये बंदे का अटैक गट्स के हेलमेट पे क्रैश होता है और लिटरली इसका एक्स टूटता है और गट्स का हेलमेट भी उड़ जाता है। लेकिन गट्स उसी वक्त इसके राइट साइड पेट पे हमला करके इसके पेट को फाड़ता है। ये बंदा बोलता है प्लीज छोटे बच्चे मुझे छोड़ दे। गट्स कुछ नहीं बोलता और अगले ही स्वाइप में इसके मुंडे को आधे में काट देता है और इसी के साथ साथ गट्स ने लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को यहाँ पे मार दिया और छोटा गट्स आराम से यहाँ पे चिल कर रहा होता है। सब लोग बोलते हैं भाई ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि ऊपर एक छोटे से रूफ के ऊपर एक बंदा जिसके गले में रेड कलर का बेलेट होता है और उसने व्हाइट आर्मर पहना होता है, वो बोलता है कि ओ ये बंदे में बहुत स्ट्रेंथ है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ से पहले निकल रहे हैं। हमने 3 महीना यहाँ पे आराम से इस जगह को अपने कब्जे में रखा हुआ था, जबकि लोगों को लगा कि हम सिर्फ 3 दिन तक यहाँ पे रह सकते हैं। वेल उसके बाद वो लोग यहाँ से निकलते हैं और रात के टाइम पे सब लोग यहाँ पे लोगों को मार वार के इस पूरे एरिया को क्लियर आउट करते हैं। फिर जो यहाँ पे जनरल होता है वो हमारे गट्स को उसका पैसा देता है और बोलता है बेटे तूने उस बाजुजो को जिस तरीके से मारा मैं तो तेरा फैन बन गया हूं, मैंने तुझे तेरे पैसे दे दिए, लेकिन अब मैं तुझे एक प्रॉपर जॉब दे रहा हूं, क्या तू मेरे अंडर काम करेगा, और अगर तू काम करेगा तो मैं तुझे 3 गुना पैसे दूंगा और तो मैं तुझे अच्छे खासे रैंक पे भी रखूंगा। ये सब देख के गट्स बोलता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, तुमने मुझे यहाँ पे अपनी नौकरी दी थी एक सिंगल फाइट के लिए, तो मैंने सिर्फ उस सिंगल फाइट के लिए यहाँ पे फाइट किया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और ऐसा बोल के गट्स यहाँ से निकल रहा है। तभी ये मुच्छड़ गट्स का हाथ पकड़ता है, गट्स उसको धक्का मारता है, बोलते मुझे छूना मत, तूने अगर मुझे छूने की कोशिश की तो बाजुजो की जगह पे अब तेरा मुंडी होगा और मैं तुझे उड़ाऊंगा। ये देख के मुच्छड़ एकदम से डर चुका होता है। गट्स
अपने रास्ते चल चल के जा रहा होता है और आराम से अपने रास्ते जा रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कुछ लोग देखते हैं कि गट्स यहाँ से जा रहा है। वही लोग होते हैं जो लोग पहले उस कैसल से भाग चुके होते हैं। ये लोग कहते हैं ओए वो देख वो बंदा यहाँ से जा रहा है। तो इसमें से एक बंदा बोलते हैं ओए ये वही है ना जिसने बाजुजो को मारा था, तो क्यों ना हम इसको मारे और इसके पास से पैसे निकाल ले। कॉर्कस नाम का ये बंदा होता है जो ऐसा कहता है। वो कहता है कि इसने बहुत पैसे कमाए होंगे तो हम लोग इसको लूट सकते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो व्हाइट कलर के आर्मर में बंदा था वो ग्रिफिथ था और ग्रिफिथ यहाँ पे मस्त चिल करके सो रहा होता है। तो ये लड़की कहती है ग्रिफिथ ये देखिए लोग यहाँ पे जा रहे हैं बाजुजो को हराने वाले बंदे से फाइट करने के लिए। तो ग्रिफिथ कुछ नहीं बोलता। तो ये लड़की बोलती है तुम्हें जो करना है करो। उसके बाद कॉर्कस आगे बढ़ता है और बोलता है ओए कैस्का क्या तू मेरे साथ चलेगी, मैं इसको हरा के आता हूँ। कैसे कहती है कि सुन उसके पास मत जा फाइट करने के लिए, वो बंदा तुझसे बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि वो बंदा मेरे लेवल पे है, तो अगर तू उससे फाइट करेगा तो तू हार जाएगा। ये सुन के ये बंदा कहते हैं अबे बहन वो अकेला है, हम 4-5 लोग हैं, हम जाएंगे उसको मारेंगे उसका पैसा लेके आएंगे, तू समझी, तू बैठ के देख। तो कैस्का बोलते ये बंदा तो अभी मरने वाला है। कॉर्कस कहता है कि मुझे बाजुजो को मारा था लेकिन उसने मारा तो मुझे मेरी ग्लोरी वापस से चाहिए। ऐसे बोल के ये अपनी गैंग को लेके आगे जाता है और ग्रिफिथ यहाँ पे मस्त चिल कर रहा होता है। फिर 4-5 लोग आके यहाँ पे गट्स को घेर लेते हैं। गट्स बोलता है कि मुझे किसी के आने की आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन कौन आ रहा है। ये सब लोग अपने घोड़े पे आते हैं गट्स के ऊपर हमला करने के लिए। गट्स यहाँ पे रेडी होता है, एक बंदा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गट्स अपना स्वॉर्ड निकाल के उस बंदे को उसके घोड़े के ऊपर से मार देता है। फिर दूसरे बंदे को गट्स मारता है और ये बंदा मरने के पहले गट्स के गाल को हल्का सा काट देता है। इसने 2 हिट में 2 बंदों को मार दिया। जो देख के ये पूरी गैंग एकदम से टेंशन में आती है, कहती है ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे है, क्या ये थका हुआ नहीं है। और तभी जो ये कॉर्कस होता है वो भी बोलता है कि भाई अब हम करे तो करे क्या। मीनवाइल यहाँ पे ग्रिफिथ बोलता है कैस्का जाओ और उनकी हेल्प करो। तो ये सुन के कैस्का बोलती तुम मुझे क्यों भेज रहे हो, ग्रिफिथ मुझे नहीं जाना। तो वो कहता है कि ओए जा। तो ये सुन के कैस्का बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे कॉर्कस बोलता है कि ओए तुम लोग जाओ और इससे लड़ो, लेकिन उसी वक्त कोई जा ही नहीं रहा होता है गट्स से लड़ने के लिए। तो गट्स आगे बढ़ता है कॉर्कस को मारने को, लेकिन उसके हाथ पे कोई तो एरो मारता है और ये कोई और नहीं ये कैस्का होती है। कैस्का अपना आर्मर पहन के यहाँ पे आ चुकी होती है और ये बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे ग्रिफिथ ने कहा। वेल ये देख के गट्स इस एरो को अपने कंधे से बाहर निकालता है और इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कैस्का उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है लेकिन अगले ही हिट में गट्स कैस्का के ऊपर हमला करता है और उसके आर्मर को उड़ा देता है और वो कहते हैं ये तो एक लड़की है। कैस्का खड़ी होती है, अपने तलवार को बाहर निकालती है और गट्स के ऊपर हमला करती है। गट्स उसको अटैक करके उसको नीचे गिरा रहा होता है। ये देख के सब लोग को शॉक लगता है। वो लोग कहते हैं ये बंदा कैस्का को कैसे हरा रहा है, कैस्का हमारी टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिफिथ है। तो ये बंदा मतलब ग्रिफिथ के लेवल का है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ग्रिफिथ तो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हमारे लिए। वेल इसके बाद गट्स हराता है कैस्का को, कैस्का जमीन पे गिरती है और गट्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे ग्रिफिथ आता है और वो अपना पोल फेंक के बोलते हैं ओए लड़के रुक जा। तभी कैस्का बोलते ग्रिफिथ थोड़ा सेफ रहो, ये बंदे में बहुत स्ट्रेंथ है, ये हम लोग से स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देते रहना चाहिए। ग्रिफिथ बोलता है मैं देखता हूँ। लेकिन उतने में गट्स आगे बढ़ता है ग्रिफिथ के ऊपर हमला करने के लिए। ग्रिफिथ अपने स्वॉर्ड से गट्स के अटैक को रोकता है। तभी गट्स बोलता है ओ ये बंदे में एक्चुअली स्ट्रेंथ है। फिर ग्रिफिथ गट्स को धक्का मार के नीचे फेंकता है। गट्स नीचे गिर रहा होता है कि उसी ग्रिफिथ अपने अगले हिट से गट्स के राइट साइड से लेफ्ट साइड वाले जगह पे अपना तलवार भोंकता है और गट्स यहाँ पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और सब लोग कहते हैं ओए ये बंदा तो मर गया। लेकिन गिरने के पहले गट्स कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। सब लोग कहते हैं तुमने एक सिंगल हिट में कैसे मार दिया इसको। तभी कॉर्कस बोलते हैं तुम्हें पता भी है ना कैस्का कि हमारा ग्रिफिथ के लेवल पे तो कोई आ ही नहीं सकता। तो भी गट्स खड़ा होता है जैसे तैसे होकर और बोलता है कि ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के गट्स एकदम गुस्से में रहता है और ग्रिफिथ उसको देख रहा होता है। गट्स एकदम गुस्से में होता है, वो आगे बढ़ता है लेकिन जैसे ही वो एक कदम लेता है वैसे वो बेहोश होकर नीचे गिरता है क्योंकि उसका बहुत सारा खून गिर चुका होता है। तभी ग्रिफिथ अपना मास्क निकालता है, आई मीन हेलमेट निकालता है और हमारे गट्स को देख रहा होता है। गट्स इस वक्त गुस्से में ग्रिफिथ को देखता है लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि छोटा गट्स किसी से बच के भाग रहा होता है और इस वक्त उसके बॉडी पे कुछ नहीं होता, उसके कपड़े तक नहीं होते, बस उसके हाथ में उसका स्वॉर्ड होता है और उसके पीछे से एक लाल कलर का डीमन का हाथ आ रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। तो गट्स उस हाथ को काटता है। ये सीन असल में हमें ये दिखाता है कि बचपन से गट्स को अपने जिंदगी के लिए लड़ना पड़ा था। उसके पास कोई भी चीज नहीं थी लेकिन उसके पास जो चीज थी वो था उसका स्वॉर्ड। वो अपने स्वॉर्ड को अपने पास बचपन से रखता है और हर डीमन और हर मुश्किल से लड़ता रहता है। ये सीन हमें ये दिखाता है कि उसका कपड़े तक नहीं है खुद के, लेकिन सिर्फ वो अपने स्वॉर्ड के बलबूते पे अपने आप को बचा रहा है और अब तक उसने फाइट ही किया है अपने पूरे जिंदगी में। तभी उसको दिखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा रेड डीमन आता है जो कि उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। गट्स भागता है, तभी उसको दिखता है कि उसके सामने एक येलो बाल वाले अंकल होते हैं जिसका नाम होता है गैम्बिनो। गट्स भाग के चाहता है, बोलता है गैम्बिनो मेरी मदद करो, तुम क्या कर रहे हो गैम्बिनो, प्लीज मुझे बचाओ, तुम बैठे हुए क्यों और डॉगी के साथ क्यों खेल रहे हो। तभी गैम्बिनो बोलता है मेरे बेटे गट्स हम लोग इस दुनिया में अभी नहीं है, तुम्हें याद है ना कैसे तुमने तुम्हारे स्वॉर्ड को मेरे बॉडी में डाल के मुझे मार दिया था, मैं उसी दिन मर गया था। तभी गट्स बोलता है नहीं तुम नहीं मरे थे, लेकिन गैम्बिनो यहाँ पे मरता है और गट्स बोलता है प्लीज मेरी बात सुनो। उसी वक्त रेड डीमन हमारे गट्स को पकड़ता है। गट्स बोलता है गैम्बिनो मुझे बचाओ प्लीज। तो गैम्बिनो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें ही मरना था और उसके हमें दिखाते हैं गट्स के आसपास बहुत सारे स्केलेटन्स आते हैं और ये सीन देख के तो आप लोग को वो वाला मीम याद आ रहा होगा और यहीं से वो वाला मीम आया है जो होता है ना वो अजीब सा मीम जहाँ पे बहुत सारी हड्डियां हमें देख रही होती है। वेल ये मीम बजर्ग का ही है। इसके बाद गट्स कहता है मुझे मत छुओ, वो अपने सपनों में ही होता है, प्लीज मुझे मत छुओ। तभी उसे महसूस होता है कि उसके बॉडी के ऊपर एक लड़की सोई हुई है।
वो कहता है कि मुझे लड़की का फीलिंग क्यों आ रहा है और ये कितना गर्म क्यों लग रहा है मुझे, और ये काली काली आंखें ये किसकी है। तो ये लड़की वाला सीन मैं आप लोगों को थोड़ा सेंसर करके दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पे उसने कपड़े नहीं पहने थे और मैं आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। वेल गट्स जैसे अपने नींद से उठता तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई होती है। वो अपने टेंट के बाहर आता तो बोलता है कि मैं ये मर्सिनरी के बैंड में कर क्या रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये सब लोग मजे क्यों कर रहे हैं। वो आसपास देख रहा होता है, तभी उसको यहाँ पे ग्रिफिथ और कैस्का दिखते हैं। तो वो देखता है ओए ये तो वही इंसान है। उसी वक्त देखता है कि कैस्का उसके पास गुस्से में आती है और कहती है कि अगर मेरे बस में होता तो तुम अब तक मर चुके होते। ऐसा बोल के वो गट्स के पेट पे मुक्का मारती है और वहां से निकल लेती है। तो गट्स बोलता है ये सब हुआ क्या। तभी ग्रिफिथ उसके पास चल के आता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने इस लड़की से कहा था। वेल उसके पहले यहाँ पे एक येलो बाल वाला बंदा होता है जिसका नाम होता है येलो बॉय, मुझे इसका नाम इस वक्त नहीं पता। ये बोलता है कि असल में ग्रिफिथ ने इसको ऑर्डर दिया था कि कैस्का को तुम्हारे साथ 2 दिन तक सोना चाहिए तुम्हारे बॉडी के ऊपर ताकि तुम्हारी बॉडी को वो गर्म कर सके, क्योंकि ये एक लड़की का काम होता है कि वो घायल हुए लड़कों को गर्म करे और उनके बॉडी को बॉडी हीट दे, क्योंकि लड़कियों के बॉडी में ज्यादा हीट होती है। ये कोई मैं लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं जो कि एनीमे में दिखाया गया है। तो मेरे ऊपर हमला मत करना कमेंट सेक्शन में कि ऐसा बोला मैंने कि भाई लड़कियों का काम है कि वो लड़के लोग के बॉडी को गर्म करे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। ये एनीमे के अंदर बोला गया है कि लड़कियों की बॉडी में हीट ज्यादा होता है बायोलॉजिकली, ठीक है। तो मेरे ऊपर हमला मत करना कमेंट सेक्शन में, एक बार ऐसा हो चुका है जबकि मेरी गलती नहीं थी, मैंने एनीमे के अंदर क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन किया था। तो ओके वापस आगे बढ़ते हैं। वेल इसके बाद हमें ये बंदा ये भी कहता है कि गट्स तुम्हारे बॉडी से बहुत खून निकल रहा है, तुम्हारे बॉडी को गर्म करने के लिए कैस्का तुम्हारे साथ लेटी हुई थी और वो तुम्हारे बॉडी में अपने बॉडी से हीट देती क्योंकि तुम कांप रहे थे। वेल तभी ग्रिफिथ यहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम अभी अच्छे शेप में दिख रहे हो। वेल मेरा नाम ग्रिफिथ है। तो गट्स बोलता है मैं हूं गट्स। फिर वो बोलता है कि ये तुम्हारा स्वॉर्ड बहुत अमेजिंग है, तुम ये स्वॉर्ड को कैसे यूज करते हो, इतना बड़ा स्वॉर्ड तो मैं कभी यूज कर ही नहीं सकता। गट्स अपना स्वॉर्ड वापस ले लेता है और ग्रिफिथ उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर गट्स ने अपने कपड़े पहने होते हैं और वो ग्रिफिथ के साथ चल के जा रहा होता है। मीनवेल सारे के सारे लोग गट्स को गुस्से में देख रहे होते हैं। तभी ये कहता है कि अरे हम लोग ना बैंड ऑफ हॉक हैं। तो ये सुन के गट्स बोलता है अच्छा तुम लोग बैंड ऑफ हॉक के लोग हो, इसका ये मतलब है कि तुम ही वो ग्रुप हो जिसके बारे में लोग डरते हैं, जिन लोग ने उस कैसल को 3 महीने तक पकड़ के रखा था, जिसको कहा गया था कि सिर्फ 3 दिन में ही वो कैसल टूट जाएगा, और तुम लोग वो मर्सिनरीज हो जिसको नाम सुन के लोगों की रूह कांप जाती है। तो ये सुन के ग्रिफिथ बोलता है हाँ शायद हम वही हैं, लेकिन ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो गट्स कहता है कि ये लोग तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता। मीनवेल यहाँ पे कॉर्कस हमारी कैस्का को बोल रहा होता है पता नहीं ग्रिफिथ इस बंदे से इतना बात क्यों कर रहा है। तभी रिकेट बोलते हैं क्या पता ग्रिफिथ उनको कहेंगे कि वो हमारे टीम में आ जाए, ये छोटे बच्चे का नाम रिकेट होता है। और तभी हमें दिखाते हैं हमारा मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर जिसका नाम है पिपिन। ये बंदा मुझे बहुत पसंद है, ये बंदा कुछ बोलता नहीं लेकिन काम बहुत सही करता है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ग्रिफिथ गट्स को लेके जाता है पहाड़ के ऊपर और कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर जो मैंने हमला किया था उससे तुम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, लेकिन वो सब चीज अब हमारे पीछे है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो और तुम मेरे लिए काम करो, मेरे सोल्जर बनो। ये सुन के गट्स बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तभी वो कहता है मैंने देखा था कि तुमने कैसे उस बाजूजा से फाइट किया था और तुम बहुत स्ट्रांग थे, तुमने इतने बड़े आदमी को अकेले ही एक सिंगल स्ट्राइक में मार दिया जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम लकी थे। अगर उस वक्त बाजूजा का एक्स क्रैक नहीं होता तुम्हारा मुंडा टूट गया होता। ये बात तुम्हें पता है ना। तो ग्रिफिथ की ये बात सुनकर गट्स कहता है कि हाँ मुझे ये बात पता है। तो ये सुनकर ग्रिफिथ कहता है कि इसका ये मतलब है कि तुम अपनी जान से ज्यादा फाइट जीतने के ऊपर फोकस करते हो, ये चीज मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है, तो क्या तुम मेरे लिए मेरी टीम में आओगे। गट्स कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मुझे किसी की टीम में नहीं जोड़नी। ग्रिफिथ उसको फिर कुछ और ज्ञान देता है, बोलता है कि तुम ब्रेव हो, बहुत स्ट्रांग हो वगैरह वगैरह और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। गट्स कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे किसी टीम को नहीं जोड़ना। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या किया मेरे साथ और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने मेरे ऊपर हमला किया, तुम्हारे टीम मेंबर्स ने मेरे ऊपर हमला किया और तो मैंने तुम्हारी टीम के 2 लोग को मार भी दिया है, तो हम लोग दुश्मन है दुश्मन, हम लोग दोस्त नहीं बन सकते। ग्रिफिथ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बात करके हर एक चीज शेयर कर सकते हैं और हम भूल सकते हैं कि हमारे बीच में क्या हुआ था। तो ये सुन के गट्स कहता है कि नहीं चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे अपनी टीम मिलो तो तुम और मैं स्वॉर्ड फाइट करेंगे और ऐसे ही मेरी सारी की सारी बातें फिक्स होती है। अगर ये स्वॉर्ड फाइट मैं जीत गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं तुम्हारे दिल में एक छेद करूंगा क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हमला किया था। ग्रिफिथ कहता है ठीक है मुझे भी ये आइडिया पसंद है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मेरे बन जाओगे और मेरे टीम में आ जाओगे। उस वक्त कैस्का यहाँ पे आती है, बोलती ग्रिफिथ क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। ग्रिफिथ कहता है कैस्का हमसे दूर जाओ, हमारी फाइट को होने दो। तो गट्स और ग्रिफिथ अब रेडी होते हैं अपने एक इनसेन ड्यूल के लिए। यहाँ पे गट्स गुस्से में होता है और ग्रिफिथ चिल मार रहा होता है। गट्स भाग भाग चाहता है ग्रिफिथ के ऊपर हमला करने के लिए। अब इसका क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। वेल अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मिले बजर्क का, क्योंकि ये जो एनीमे है इसके अंदर इन लोगों ने मांगा के बहुत सारी चीजों को स्किप किया है, तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहां पे मैं हर दिन बजर्क का एक एक चैप्टर कम से कम कवर करने वाला हूं, तो आप लोग को पूरा बजर्क का लोर मिलने वाला है। सबसे बेस्ट मांगा ये हर टाइम का, तो डेफिनेटली मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप बजर्क मिस नहीं करना चाहोगे। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे गट्स और ग्रिफिथ दोनों के दोनों अपने स्वॉर्ड को लेके एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी कैस्का बोलती है कि अरे ग्रिफिथ तुम रुक जाओ। तभी गट्स ग्रिफिथ के ऊपर अटैक करता है। ग्रिफिथ उसके अटैक को डॉज करके उसके हाथ को काटता है और बोलता है तुम हार रहे हो, और यहाँ पे गट्स नीचे गिरता है। तभी गट्स बोलता है कि मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा और मैं कभी भी तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि गट्स जो है वो एक बहुत ग्रेट फाइटर है, ऐसा ग्रिफिथ
ग्रिफिथ कहता है और कहता है कि तुम में से कोई भी आके मेरे इस ड्यूल को नहीं रोकेगा, तुम समझे कि नहीं। और अगर किसी ने भी ये मेरे ड्यूल को रोका, असल में ये बात वो कैस्का को बोल रहा होता है, अगर किसी ने भी इसको रोका तो मैं तुम पे बहुत भड़कूंगा। फिर इसका गट्स उठता है और वो ग्रिफिथ के ऊपर हमला करता है। ग्रिफिथ उसके अटैक को फिर से पैरी करता है और स्लिप होकर उसके साइड से निकलता है। गट्स मल्टीपल अटैक्स मार रहा होता है, ग्रिफिथ उन सबको डॉज कर रहा होता है। इतने में यहाँ पे ग्रिफिथ के दोस्त लोग आते हैं, मतलब हमारे कॉर्कस और बाकी सब लोग, और कैस्का उनको रोकती है, बोलते हैं तुम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये ग्रिफिथ का ऑर्डर है और अगर किसी ने भी ये ऑर्डर को तोड़ा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मीनवाइल यहाँ पे ग्रिफिथ ने मल्टीपल अटैक करके हमारे गट्स के हाथों को और पैरों को काट दिया होता है, जिसमें से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और गट्स फिर भी अपने स्वॉर्ड को लेकर खड़ा होता है और उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, गट्स को दर्द तो हो रहा होगा। गट्स ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो जमीन पे अपने स्वॉर्ड को मार के मिट्टी उड़ाता है ग्रिफिथ की आंखों में और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देख के हमारे सारे के सारे लोग टेंशन में आते हैं। लेकिन ग्रिफिथ इस अटैक को भी रोकता है। वो भी कैसे? वो गट्स के स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब तो तुम हार चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो तो तुम्हें तुम्हारे स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त जमीन में धंसा हुआ है। तो तुम मेरे ऊपर तुम्हारा स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकते, तो तुम अपनी हार मान लो। ये देख के ग्रिफिथ के सामने गट्स कहता है कि नहीं, मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। और जो ग्रिफिथ ने अपना स्वॉर्ड गट्स के मुंह के सामने रखा होता है उसके गले पे, वो कहता है कि मैं तुम्हारे गले को काट सकता हूं। तो गट्स कहता है कि अपने मुंह को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। ऐसे बोल के वो ग्रिफिथ के स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसको अपने मुंह से दबा रहा होता है। इसमें उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन गट्स रुका नहीं और वो ग्रिफिथ को धक्का मार के खाई में कूद जाता है। अब मुझे इस सीन में ये नहीं समझा कि ग्रिफिथ का जो स्वॉर्ड गट्स के मुंह में था उससे गट्स का मुंह कट क्यों नहीं गया। लाइक वो लोग लिटरली खाई से नीचे गिरे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वेल, इसके बाद जैसे ही वो लोग जमीन पे गिरे होते तो गट्स ग्रिफिथ को मुक्के पे मुक्का मार रहा होता है और उसको बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा बोल के उसको लात पे लात मार रहा होता है। ये देख के हमारे बैंड ऑफ हॉक्स टेंशन में आते हैं, कहते हैं ग्रिफिथ को किसी ने भी इस तरीके से तो कभी नहीं मारा। और तभी गट्स कहता है कि तुम्हें खुद का ब्लड का टेस्ट कैसा लगा। ये सुनकर ग्रिफिथ बोलता है कि तुम में आखिर ताकत तो है, ये तो मुझे तुम्हें दाद देनी ही पड़ेगी। वेल, इसके बाद ग्रिफिथ वापस से हटता है वहां से और गट्स उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रिफिथ गट्स का हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है कि अब तुम अपनी हार मान लो, वरना मैं तुम्हारे शोल्डर को डिसलोकेट कर दूंगा। ये सुन के गट्स बोलता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूं। तो ये सुन के ग्रिफिथ उसके शोल्डर को डिसलोकेट करता है और बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम मेरे से हार चुके हो। और इसी बीच में गट्स के मुंह से बहुत खून निकल रहा होता है। वेल, ये सब देख के सारे के सारे बैंड ऑफ हॉक के लोग भाग के जाते हैं ग्रिफिथ के पास और उससे कहते हैं कि और ग्रिफिथ तुम तो आखिर जीत गए, अब इस बंदे के साथ हम क्या करें। तभी ग्रिफिथ आगे जाता है, गट्स को पकड़ता है उसके मुंह से और कहता है कि अब से तुम मेरे हो और तुम मुझे बिलोंग करते हो, समझे, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। ये सुन के सब लोग कहते हैं इसका क्या मतलब है। तो ग्रिफिथ कहता है इसका ये मतलब है कि आज से ये हम लोग का नया मेंबर है। ये सब देख के कैस्का को हल्की सी जलन हो रही होती है। वो कहती है ग्रिफिथ इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा है और वो गट्स के इतने पास में क्यों जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसने इतने काइंड वर्ड्स तो कभी मुझे भी नहीं बोले, लेकिन वो इस गट्स वाले बंदे को बोल रहा है, ऐसा क्यों है। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे सब लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे होते हैं और मीनवाइल हमारा गट्स आराम से बैठा होता है। तभी हमें ये दिखाते हैं कि एक कैसल के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं कि हमें मिडलैंड से कुछ मर्सनरीज अटैक करवाने हैं, तो हम क्या करें, हमें किंग का ट्रस्ट भी जीतना है, हमें बहुत कुछ करना है, तो हम करें तो करें क्या। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे गट्स अपने टेंट में सोया होता है। असल में वो लेटा होता है और सोच रहा होता है कि भाई मैं फिर से हार गया। और इस वक्त गट्स बहुत गुस्से में होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि उसके बगल में उसकी बड़ी सी स्वॉर्ड होती है जो टंगी हुई होती है और ये स्वॉर्ड बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। उसके दिमाग में आता है ग्रिफिथ का चेहरा और वो कहता है कि उस बंदे ने इतने आसानी से मेरे शोल्डर को डिसलोकेट किया और उसको वापस से ठीक भी कर दिया, जैसे कि मैं कोई डॉल हूं, ऐसा कैसे किया उसने। ऐसे बोलकर रात में गुस्से में होता है और गुस्से में जमीन को पीट रहा होता है। तभी उसको सुनाई देता है कि उसके डोर के बाहर, आई मीन उसके टेंट के बाहर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो इसके ऊपर हमला करने वाले। ये होता है कॉर्कस और उसकी गैंग। वो लोग कहते हैं कि भाई वो बंदा इस वक्त इंजर्ड है, हम लोग आराम से अंदर जाएंगे, उसको मारेंगे और मार के उसके बॉडी को कहीं फेंक देंगे और फिर हम ग्रिफिथ से कहेंगे कि वो बंदा यहाँ से भाग गया। ये तो बहुत आसान होने वाला है, वो बंदे जो इतना इंजर्ड जो है। ये सुन के गट्स अंदर रेडी होता है इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। वो अपने स्वॉर्ड वर्ड को बाहर निकालता है और आगे बढ़ रहा होता है इन पे हमला करने के लिए। उतने में यहाँ पे कैस्का आती है और कैस्का यहाँ पे आके कहती है ओए कॉर्कस, तू ढक्कन है क्या, अगर तू अभी भी अंदर गया तो भी तू उसके लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। गट्स तुमसे हजारों गुना स्ट्रांग है और अगर तुमने कुछ कोशिश की उसके ऊपर अटैक करने की तो मैं तुम्हारा मुंडी उड़ा दूंगी। ये सुन के कॉर्कस यहाँ से डर के भाग जाता है और कैस्का उसको बचाती है। फिर गट्स बाहर आता है और कैस्का को देखता है। कैस्का गट्स को देखती है और वो यहाँ से निकलती है, लेकिन तभी गट्स बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी 2 बार जान बचाई। तभी कैस्का कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ ग्रिफिथ के ऑर्डर्स पे काम किया, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती, मेरा तुम्हारे कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे बोल के कैस्का यहाँ से निकल लेती है। वेल, गट्स वापस से अपने टेंट में जाता है और वो रात को लेट के सोच रहा होता है कोई ना कोई चीज और वो अपने स्वॉर्ड को देखता है। फिर वो वहां पे जाता है, अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है, टेंट पे से उठता है और कोने में उसको अपने गोद में लेके सो जाता है ऐसा बैठ के। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिखाता है कि गट्स किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता अभी भी और उसके लिए उसका स्वॉर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो आराम से कोने में बैठा हुआ था एक छोटे बच्चे की तरह। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे बैंड ऑफ हॉक्स के लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि उनको एक फोर्ट के ऊपर हमला करना है जिसमें 2000 लोग हैं और वो लोग के ऊपर ये लोग हमला करेंगे आज की रात में और इस अटैक में सबसे पीछे खड़ा होगा गट्स और वो इनके एस्केप में इनका हेल्प करेगा। अगर कुछ भी हुआ तो गट्स सबसे पीछे रहेगा और उसका मिशन ये है कि उसको सबकी जान बचानी और किसी को भी मरने नहीं देना है। ये सुन के बाकी लोग कहते हैं कि लगता है कि ग्रिफिथ ने सोच रखा है कि वो इस बंदे को
मरवाने वाला है। लेकिन कैस्का अपने मन में सोचते ग्रिफिथ किसी को भी ये वाला पोजीशन नहीं देगा क्योंकि ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आखिरी वाला बंदा जो हमारे रियर में होने वाला है वो हमारी बैकबोन होगा। जैसे एक टग ऑफ वॉर गेम में जो आखिरी बंदा होता है वही पूरी टीम को खींच के लेके आता है, वैसे ये काम गट्स को दिया गया ग्रिफिथ ने। तो ये सुन के कैस्का सोचते कि भाई ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली ग्रिफिथ गट्स को बहुत ट्रस्ट करता है। फिर तभी ग्रिफिथ गट्स को कहते हैं गट्स तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें किसी भी सोल्जर को मरने नहीं देना है, क्या तुम ये कर सकते हो? तो गट्स बोलता है क्या ये ऑर्डर है? तो ग्रिफिथ कहता है हाँ। तो गट्स कहता है ठीक है, अगर ये ऑर्डर है तो मैं इसको मानूंगा। फिर इसके बाद इनका मेन गेट खुलता है, गट्स अपना मास्क लगाता है और ग्रिफिथ भी अपना मास्क लगाता है और ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं। और ये लोग पानी के रास्ते से जा रहे होते तभी ग्रिफिथ के प्लान के बारे में गट्स सोचता है, बोलता है कि इस बंदे ने कितना अच्छा प्लान बनाया कि हम लोग लिटरली पानी के अंदर से जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी को भी हमारे बारे में मालूम नहीं पड़ा कि हम लोग चल चल के उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर हम लोग छप छप करके जा रहे हैं। उसके साथ साथ आज इतनी तेज हवा चल रही है कि सारे के सारे पत्ते भी यहाँ वहाँ हिल रहे हैं, जिससे हमारे पानी के अंदर मार्च करने की आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। इसका ये मतलब है कि इस ग्रिफिथ नाम के बंदे ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और ये बंदे को बहुत दिमाग है। वेल ये सब करके ये लोग आगे बढ़ते हो तभी गट्स देखता है कि ये लोग ऑलमोस्ट से पहुंच चुके हैं एनिमी के बेस के पास। उतने में हमारा ये बंदा एक चाकू निकालता है और सामने वाले एनिमी को मारता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि सामने बेस पे एनिमी मस्त आराम से चिल मार रहे होते और एक बंदा बोलते हैं भाई इतनी ठंड है यहाँ पे, मेरे को ये काम क्यों दिया गया है, मुझे तो बहुत बोर मार रहा है भाई और यहाँ से तो कोई आएगा भी नहीं। तभी उसको दिखता है कि उसके सामने 3-4 आग जल रहे होते हैं। वो बोलता है ये क्या है और उसकी नाक बह रही होती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एनिमी आ चुके हैं उस पर हमला करने के लिए। वो कहता है कि भागो यहाँ से, एनिमी हमारे ऊपर हमला कर रहा है। और यहाँ पे हमारी बैंड ऑफ हॉक्स अंदर एंट्री मारती है और ये लोग रेड करते हुए अंदर घुसते हैं, धपाधप लोगों को मारना शुरू करते हैं। ये सीन बहुत मस्त होता है, हमारा एक एक बंदा इनको मार रहा होता है। पिपिन अपने मॉर्निंग स्टार से मारता है, कॉर्कस अपने स्वॉर्ड से मारता है, गट्स हम अपने खुद के स्वॉर्ड से मारता है। सब लोग इन पे हमला करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी हमारा ग्रिफिथ कहता है कि सब लोग इन सब चीजों को आग लगाओ। ये लोग सारे के सारे टेंट्स पे आग लगाते और यहाँ से भाग भाग के निकल रहे होते हैं। इनका मिशन यहाँ पे कामयाब हो चुका है। ग्रिफिथ कहता है कि अभी हम लोग को यहाँ से निकलना है, हमारा काम हो गया, हमने इनके बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उतने में एक चंगू मंगू वाले लोग जाते हैं और वो अपने बॉस को बोलते हैं बॉस हमारे पूरे बेस पे आग लग चुका है, अब हम करें तो करें क्या, हमारे पास तो इतने एनिमीज भी नहीं। तो ये लोग बोलते हैं कुछ भी हो जाए हमें उन्हें भाग के नहीं जाने देना है, जाओ और इनका पीछा करो। तो यहाँ पे हमारे हीरोज भाग रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं। तभी गट्स कहता है कि अब मेरा काम शुरू होता है। मल्टीपल लोग इनके ऊपर एरोज मार रहे होते हैं। गट्स 2-3 लोग को पीछे से मारता है अपने स्वॉर्ड से और बोलता है ओए छोटू तू यहाँ से भाग, छोटू यहाँ से निकलता और गट्स अकेला पीछे रहता है और इन लोग को अपने पीछे लेके जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज पहुंच चुके होते हैं उनके बेस पर। ये लोग कहते हैं कि हमारा काम हो गया। यहाँ पे जो ये चपड़गंजू जैसा आदमी होता है वो बोलता है ग्रिफिथ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हमारा काम पूरा किया तो हम तुम्हें अच्छा खासा पैसा देंगे। तभी ग्रिफिथ पीछे चाहता है और बोलता है कि हमारे सारे लोग यहाँ पे आ गए। तो वो कहता है हाँ सब लोग यहाँ पे आ गए लेकिन बस गट्स पीछे रह गए क्योंकि उसने रियर को संभाला हुआ है और वो सब लोग को हरा रहा है। ये सुन के ये लोग कहते हैं कि हैं ऐसी क्या बात है, गट्स अकेला पीछे क्या कर रहा है। यहाँ पे हमें दिखा दे गट्स मल्टीपल लोग को यहाँ पे मार रहा होता है और उन लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लिटरली वो सबका गला वाला काटता है, उनका पेट काटता है, अपने घोड़े के ऊपर वो उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है और बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस यहाँ पे हो रहा होता है जो कि बहुत मस्त होता है। तभी गट्स बोलता है कि अब मेरा टाइम है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि सब लोग पहुंच गए। लेकिन उतने में एक एरो इसके घोड़े को लगता है और गट्स का घोड़ा नीचे गिर चुका होता है। फिर गट्स खड़ा होता है, बोलता है कि अब तो मेरे को इन सबसे लड़ना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पे गट्स के पीछे से एरो निकलते हैं और इन सब एनिमी के गले पे लगते हैं। तभी गट्स देखता है कि उसके पीछे ग्रिफिथ, पिपिन और तो और एक और बंदा आया होता है। ये लोग यहाँ पे आए होते हैं गट्स की हेल्प करने के लिए। ग्रिफिथ गट्स को पकड़ता है और बोलता है मेरे घोड़े पे बैठो। गट्स और ग्रिफिथ दोनों के दोनों सेम घोड़े पे बैठे होते हैं। ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी इनका पीछे कुछ और लोग कर रहे होते हैं। ग्रिफिथ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से बाहर आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन गट्स कहता है कि हम दोनों लोग एक ही घोड़े पे बैठे हुए तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ग्रिफिथ कहता है मेरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ पे। ऐसे बोल के ये लोग भाग भाग के आगे जा रहे होते और लोग इनका अभी पीछा कर रहे होते। फिर इन लोग के सामने एक लाइट आती है और जैसे ये लोग उस लाइट को क्रॉस करते हैं तो गट्स देखता है कि इनके पीछे पूरी की पूरी आर्मी होती है अपने कैनन लेके और वो लोग अपने कैनन से इनके ऊपर मल्टीपल अटैक करके एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एनिमी के जो बचे खुचे लोग होते हैं वो लोग यहाँ से भागते हैं रिट्रीट करके। तो इसी के साथ साथ गट्स का पहला मिशन आराम से कंप्लीट हो गया। सब लोग यहाँ पे आते हैं, मजे करते हैं, बोलते तुम लोग के वजह से हम लोग बच गए गट्स, तुम्हारे वजह से हम सब बच गए। फिर रात को यहाँ पे पार्टी हो रही होती है और कैस्का ये सब दूर से देख रही होती है। हमें दिखाते हैं सब लोग यहाँ पे बैठे होते और बोलते हैं भाई ग्रिफिथ तुम्हारा तो दिमाग बहुत सही है यार, तुमने और गट्स ने जो चीज किया हमारे में से एक भी बंदा नहीं मरा है, हम लोगों ने इतना अच्छा कैसे किया। मीनवाइल गट्स यहाँ पे मस्त कैसल के ऊपर एक कोने में बैठा होता है और आसमान देख रहा होता है। तभी वो सोचता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। इतने में यहाँ पे आते हैं रिकिट, हमारा एक और बंदा और पिपिन। ये लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि गट्स तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे, तुम्हारे वजह से हम लोग सेफ हैं और तुम ही आज के हीरो हो, तो चलो हमारे साथ। गट्स बोलते हैं कि मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी काम नहीं है और रिकिट मैं तुम्हारी जान इसलिए बचे क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी, समझे, तो तुम टेंशन वेंशन मत लो। तो वो कहता है कि ऐसी तो बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे चिल ही कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पिपिन आता है, वो हमारे गट्स को पकड़ता है, अपने ऊपर बैठाता है और लेके जाता है। गट्स बोलता है ओए मोटे मुझे छोड़, ऐसा बोल के पिपिन के मुंह पे अपना कोहनी मारता है और पिपिन के नाक से खून निकलता है। पिपिन बोलता है टेंशन मत लो, तुम चलो हमारे साथ, और वो गट्स को नीचे पार्टी में लेके जाता है। तो वो बोलता है ओए मोटे मुझे छोड़, तो वो कहता है मैं मोटा नहीं मैं पिपिन हूँ। ऐसा बोल के पिपिन हमारे गट्स को एक जूस देता है। गट्स वो जूस लेता है और सब लोग देखते हैं सब लोग गट्स को देख के एकदम से खुश है। तो गट्स बोलता है शायद मैं जूस पी सकता हूँ, ऐसा बोल के जूस पीता है। यहाँ पे सब लोग मस्त पार्टी वार्टी करते हैं और सब गट्स के पास आके कहते हैं कि
कि भाई तुमने अकेले ही उतने लोग को कैसे मारा, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो यार, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो, क्या तुम हमको ट्रेनिंग दोगे, वगैरह वगैरह। ये सब देख के ग्रिफिथ भी बहुत खुश होता है और गट्स भी उसको देख के हल्का सा पाउट करता है और वो आराम से जूस पी के बैठा होता है। लेकिन यहाँ पे कॉर्कस महाराज को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है और कैस्का इन सब चीजों को दूर से देख रही होती है। वेल, अब इसका क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। तो चलिए देखते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात की पार्टी होने के बाद सब लोग आराम से इसी कैसल में रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा गट्स अभी भी कैसल के ऊपर बैठ के उस कोने में अपने स्वॉर्ड के साथ बैठ के कुछ न कुछ सोच रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पे आता है ये चोटी वाला बंदा और यहाँ पे आगे कहता है कि अरे गट्स तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, और तुम अकेले यहाँ पे क्यों बैठे रहते हो। तो वो कहता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बट ये जगह मुझे थोड़ी अलग लग रही है, ये बाकी मर्सिनरीज के बैंड से मुझे डिफरेंट लग रहा है। हर एक के पास अपना अपना रीजन होता है अपनी चीजें करने का, लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत अलग है। तो ये सुन के हमारा ये बंदा कहता है इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सब लोग ग्रिफिथ की बहुत इज्जत करते हैं और वो लोग ग्रिफिथ की सारी बातें मानते रहते हैं। तो हम लोग लिटरली ग्रिफिथ की सारी बातें अंधों की तरह फॉलो करते हैं और इसका रीजन ये है कि वो बंदे से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ये सब सुन के गट्स बोलते हैं ग्रिफिथ में ऐसा है ही क्या कि तुम सब लोग ग्रिफिथ के लिए यहाँ पे रुक रहे हो और उसकी सारी बातें मान रहे हो। तो ये सुन के ये चोटी वाला बंदा कहता है कि शायद से ये उसका करिश्मा है जो हम सबको एक साथ लेके आता है, लेकिन ग्रिफिथ के साथ रहने में हमें अच्छा लगता है। और हाँ, हर एक मर्सिनरी के लिए एक ही चीज तो इंपॉर्टेंट है कि या तो तुम किसी को मारो या खुद मर जाओ। ये एक ब्लडी बैटलफील्ड है, लेकिन ग्रिफिथ के साथ होने से हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सुन के गट्स बोलता है तो वो कहता है सुनो 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 मुझे डिस्क्राइब कर दो। तुमने देखा है ग्रिफिथ कैसे अपने सारे टैक्टिकल चीजें बनाता है और उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप भी सबसे अलग है, उसके पास बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस है और ग्रिफिथ हर एक चीज में एक्सीलेंट परफॉर्म करता रहता है। तो ये देख के हम सबको अच्छा लगता है। ये सुन के गट्स बोलता है कि हाँ ये बात सही तो है। इतने में हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे कैस्का आती है और वो कहती है ओए नए बंदे तुझे ग्रिफिथ नीचे बुला रहा है। तो फिर गट्स चाहता है कैस्का की बात सुन के ग्रिफिथ से मिलने के लिए। मीनवेल यहाँ पे चोटी वाला बंदा कहता है कि तुम आराम से जाओ और ग्रिफिथ से मिल के आओ। फिर हमें दिखाते हैं ग्रिफिथ यहाँ पे नागड़ा होकर इस कुएं के सामने नहा रहा होता है। तो गट्स बोलते हैं अरे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और ग्रिफिथ लिटरली घूमता है। गट्स बोलता है भाई मुझे तेरा मेन पार्ट दिख रहा है, तू क्या कर रहा है। वो बोलता है कि अरे ओए नहा मेरे साथ। ऐसे बोल के ग्रिफिथ गट्स के ऊपर पानी फेंकता है। तो गट्स को गुस्सा आता है, गट्स भी भागता है और वो एक बकेट पानी उठा के ग्रिफिथ के ऊपर फेंकता है। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में पानी का वॉर चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं। ऑफ कोर्स मुझे ये पार्ट हल्का सा ब्लर करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ग्रिफिथ का कुछ भी पार्ट दिख जाए। वेल, यहाँ पे ये लोग मस्त 1-2 घंटा टाइम पास करते हैं और फिर दोनों के दोनों लोग नीचे बैठ के हाफ रहे होते हैं। बोलते हैं हाँ मजा तो आया पानी फेंकने में एक दूसरे के ऊपर, लेकिन एंड में गट्स एक बकेट पानी उठा के ग्रिफिथ के ऊपर फेंकता और बोलता है अब हम लोग इवन हो गए, तुमने मेरे ऊपर ज्यादा पानी फेंका था। तो ये सुन के ग्रिफिथ हंसता है, बोलता है हाँ मैं तुमसे हार मानता हूँ गट्स, तुमसे तो कंपटीशन में कोई नहीं जीत सकता। उसी वक्त गट्स देखता है ग्रिफिथ के गले में एक रेड कलर का लॉकेट होता है। वो पूछता है कि ये क्या है। तो ग्रिफिथ बोलता है अरे ये तो मुझे एक फॉर्चून टेलर आंटी ने दिया था बहुत टाइम पहले और उन्होंने कहा था कि ये एक बेहलेट है और इसको बोलते हैं कि ये एक किंग का एग है और ये उसी के पास रहता है जिसको पूरे वर्ल्ड को रूल करने में काम आता है। तो ये मेरे पास मैंने ले लिया था क्योंकि मेरा खुद का सपना है कि मुझे पूरे वर्ल्ड को रूल करना है। ऐसे बोल के ग्रिफिथ इसको बेहलेट दिखाता है और जैसे ही गट्स ये बेहलेट को देखता है बोलता है रूल द वर्ल्ड, ये क्या बात बोल रहे हो तुम। और वो जैसे वो बेहलेट अपने हाथ में लेता है तो वो बेहलेट की आंखें खुलती है और वो गट्स को देखती है। ये देख के गट्स हल्का सा डर जाता है और बोलता है ये चीज तो बहुत क्रीपी है, लेकिन ग्रिफिथ अपने गले में इसको पहन के बोलता है मुझे तो ये बहुत पसंद है। वेल, ये बेहलेट क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हमको आगे मालूम पड़ने वाला है क्योंकि बेहलेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एनीमे के लिए। लिटरली इस एनीमे की पूरी स्टोरी बेहलेट की वजह से ही चेंज होती है, प्लॉट बेहलेट की वजह से ही चेंज होता है। तो इस बेहलेट को याद रखना। और मैं एक चीज बोल रहा हूं, अभी तो आप लोग को इतना कुछ डार्क सीन्स देखने को नहीं मिला है इस एनीमे के अंदर, लेकिन जैसे जैसे हम आगे वाले पार्ट्स कवर करेंगे वैसे वैसे ये एनीमे इतना डार्क होने वाला है कि आप लोग की हालत खराब हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे खतरनाक सीन्स है जो कि आई थिंक कि एनीमे ने इतना कवर नहीं किया होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं मांगा में हर एक चीज कवर करने वाला हूं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में जो मैं मेरे सेकंड चैनल पे डालने वाला हूं, तो उसको चेकआउट कर लेना। मेरे को पता है कि मैं ये 100 बार बोल रहा हूं क्योंकि मैं उस चैनल पे बहुत एक्टिव होने वाला हूं और मैं उस पर हर दिन एक वीडियो डालने ही वाला हूं, तो उस पर आप डेफिनेटली चाहिए और वीडियोस को चेकआउट करिए। वेल, इसके बाद ग्रिफिथ खड़ा होता है और बोलता है गट्स तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो कहता है कि देखो जो बैंड ऑफ हॉक्स है ये हमेशा अपने बैटल में जीती रही है और ये मेरा पहला स्टेप यही था कि मुझे हर एक बैटल जीतना है, इसके लिए मैं अपनी लाइफ को भी रिस्क पे लगा दूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ फाइट करो और मेरे साथ चलो क्योंकि तुम अब मुझे बिलोंग करते हो और मैं चूज करूंगा कि तुम कहां पे मरोगे और कब अपनी जान दोगे। ऐसे बोल के ग्रिफिथ यहां से निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहां पे रेडी होते हैं एक और कैसल के ऊपर हमला करने के लिए और तभी उसको याद आता है कैसे गट्स को ग्रिफिथ ने कहा था कि ग्रिफिथ को खुद का अपना किंगडम बनाना है और उसको वहां का किंग बनना है। तो ये सुन के ग्रिफिथ की बातें सुन के गट्स बोलता है कि ये ग्रिफिथ तो एक मर्सिनरी है, ना कोई नोबल फैमिली या रॉयल्टी को बिलोंग भी नहीं करता ये और ये एक नाइट भी नहीं है, तो ये खुद का किंगडम कैसे बनाएगा, ये सब कैसे होगा। ये सब के बारे में गट्स यहाँ पे सोच रहा होता है मार्च करने के पहले। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ग्रिफिथ बोलता है कि अब हम अटैक स्टार्ट करने वाले, फर्स्ट यूनिट तुम सबसे पहले जाओ, फिर सेकंड जाएगा और फिर थर्ड वाला फ्लैंक कवर करेगा। चलो फर्स्ट यूनिट तुम अटैक करने के लिए आगे जाओ। गट्स इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर होता है। तभी गट्स बोलता है कि मैंने मेरे पिछले सालों में क्या क्या किया है, मेरे पास तो कोई गोल नहीं था और ग्रिफिथ के पास अपने खुद के गोल है, ये है वो है। तभी गट्स को याद आता है कि उसने बच्चों ने क्या किया, वो वॉर में जब भी निकलता था तो वो उस बाकी लोगों को सपोर्ट करता। सामने एक आदमी था जो उनके टीम
में था और वो उससे मांगता है कि ओए गट्स मुझे एक स्पीयर दे। ये कोई और नहीं, ये गैम्बिनो था। तो गट्स ने उसको स्पीयर दिया। वो बंदे ने स्पीयर लेके एक एनिमी को मारा और वो एनिमी लिटरली गट्स के सामने गिरता है। तो गट्स ये देखकर डर जाता है, लेकिन गैम्बिनो बोलता है कि डर मत, तू बहुत स्लो है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वॉर के बाद जब गट्स छोटा बच्चा होता है तो गैम्बिनो उसको स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा रहा होता है और वो गैम्बिनो गट्स को मार मारे कहते हैं छोटे बच्चे स्वॉर्ड चलाते हैं, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे वजह से मेरी बीवी खत्म हो गई। तुझे पता है कि तेरी जो वाइफ बनेगी वो कितनी बदनसीब होगी। उसके साथ साथ मेरी वाइफ को तो तू एक खत्म हुई औरत के पेट से मिला था, मतलब तू मेरा खुद का बच्चा नहीं है, समझा ना ये चीज, तू एक लाश में से पैदा हुआ है, इसलिए तू अनलकी है। ऐसा बोल के वो गट्स को यहाँ पे चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं गट्स वापस से बैटलफील्ड पे रहता है, वहां पे वो लोगों को मारता है और अंदर घुस रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे उसका दिखाते हैं कैसे गट्स फिर से बच्चे वाले फॉर्म में होता है। गैम्बिनो उसको चार्ज करता है, बोलते हैं ओए गट्स ये तेरा पहला फाइट है, इस फाइट पे ध्यान दे। ऐसे बोल के वो गट्स को लेके जाता है। फिर यहाँ पे गट्स फाइट वाइट कर रहा होता है, लोगों को मार रहा होता है, वो मल्टीपल लोग पे अटैक करता है। तभी एक बंदा गट्स के ऊपर अटैक करता है और वो बंदा गट्स का हेलमेट गिराता है। तभी गट्स अपना स्वॉर्ड घुमा के उस बंदे का गला काट देता है। ये गट्स का पहला किल होता है। मीनवाइल पीछे से एक आदमी आके गट्स को मॉर्निंग स्टार से मारता है और गट्स जमीन पे गिर जाता है। फिर वो आदमी गट्स के पीठ पे खड़ा होकर उसको खत्म ही करने वाला था कि इतने में यहाँ पे गैम्बिनो आता है और उसको मार के बोलता है ओए गट्स खुद के ऊपर ध्यान दे, मैं तेरे को हर बार बचाने नहीं आ सकता, तू मेरा बेटा नहीं है। ऐसे बोल के गैम्बिनो यहाँ से निकलता है। फिर हमें दिखाते हैं कि शाम के टाइम पे सारे लोगों को वॉर में फाइट करने के लिए पैसे मिल रहे होते हैं। तो गट्स अपने पैसे लेके जाता है और वो गैम्बिनो को दे देता है। गैम्बिनो उसके सारे पैसे ले लेता है और उसको सिर्फ एक सिक्का देके बोलता है जा तूने अच्छा काम किया, निकल। ऐसे बोल के गट्स को यहाँ से भगाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे एक और वॉर चल रहा होता है जहाँ पे लिटरली गैम्बिनो के ऊपर कोई तो कैनन मारता है और गैम्बिनो को ये कैनन पड़ने के बाद गैम्बिनो का पैर हमेशा के लिए खराब हो चुका होता है। तो गैम्बिनो अपने टूटे हुए पैर के साथ यहाँ पे एक डॉगी के साथ बैठा होता है। हमें दिखाते हैं कुछ टाइम और पास हो चुका होता है। यहाँ पे गट्स भाग के जाता है और गैम्बिनो को वॉर में जीते हुए पैसे देता है, लेकिन गैम्बिनो वो पैसे नहीं लेता। बोलता है एक काम कर, जाके मेरे डॉग के लिए तू कुछ मीट लेके आ, उसको हमें मीट खिलाना है, समझा ना, चल निकल फटाक से मेरे डॉग के लिए मीट लेके आ। ऐसे बोल के गट्स के ऊपर भड़क रहा है जैसे कि इन सब में गट्स की गलती हो, लेकिन गट्स की तो कोई गलती यहाँ पे थी नहीं, वो खुद ही वॉर में अटका हुआ था। वेल यहाँ पे फिर कुछ और लोग आते हैं और कहते हैं कि गैम्बिनो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुमने देखा है गट्स कितना अच्छा स्वॉर्ड फाइट करता है, वो लिटरली हमारा लीडर बन सकता है। ये देख के गैम्बिनो को और गुस्सा आता है। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे गट्स अपने टेंट के नीचे सो रहा होता है कि तभी गैम्बिनो उसके रूम में आता है और बोलता है ओए गट्स, आई मीन उसके टेंट के अंदर आता है, उसको गुस्से में देख रहा होता है। गट्स बोलता है गैम्बिनो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास वो स्वॉर्ड क्यों है। गैम्बिनो उसके स्वॉर्ड से गट्स के ऊपर हमला करता है। गट्स उसके अटैक को डॉज करता है, बोलता है गैम्बिनो तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरा ये हाल हुआ है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कभी का मर जाना चाहिए था, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई, तुम तो मेरे बेटे हो भी नहीं, मेरी वाइफ के भी बेटे नहीं हो तुम हमें मिले थे एक मरी हुई औरत के पेट के अंदर से, तुम्हें एक लाश ने जन्म दिया था भाई, और उसके बाद मेरी पत्नी को पता नहीं क्या तुम्हारे ऊपर दया आ गई कि उसने तुम्हें अपने पास रख लिया। उसके बाद से तुम जब से हमारी जिंदगी में तब से मेरे साथ सब खराब होते गया, मेरी वाइफ खत्म हो गई और आज मेरा ये हाल हो गया कि मेरा पैर खराब हो गया, ये सब तुम्हारी गलती है गट्स, मुझे तुम्हें कब का मार देना चाहिए था और आज मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं। ऐसा बोल के गैम्बिनो गट्स को उल्टी सीधी चीजें बोल रहा होता है। गट्स बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, ये सब तो गलत है। तो गैम्बिनो कहता है 11 साल पहले तुम मुझे एक पेड़ के नीचे मिले थे जहां पे तुम्हारी जो असली मॉम थी वो उस पेड़ पे लटकी हुई थी और तुम्हारा बॉडी उस पेड़ पे से लटका हुआ नीचे था, तो मेरी वाइफ ने तुम्हें वहां से उठा लिया, तुम एक ईवल साइन हो, तुम एक डूम्ड चाइल्ड हो, समझे तुम। फिर ये सब सुन के गट्स को बहुत बुरा लगता है और उसी वक्त गैम्बिनो अपना स्वॉर्ड घुमाता है और गट्स के नाक को काट देता है हल्का सा, तो इसी वजह से गट्स को उसका फेमस नाक वाला स्कार मिला होता है। वेल इसके बाद गैम्बिनो वापस से गट्स को धक्का मारता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। गट्स बोलता है प्लीज ऐसा मत करो। ऐसे बोल के गैम्बिनो गट्स को भोंकने वाला होता है कि उतने में गट्स अपने स्वॉर्ड लेके गैम्बिनो के पेट में घुसड़ देता है और इसके साथ साथ गट्स अनकॉन्शियसली गैम्बिनो को मार देता है। गट्स के अंदर असल में ये ताकत है कि वो अपने आप को हमेशा बचाता रहता है। बचपन से ही गट्स जाने अनजाने में फाइट करके खुद को बचाता रहता है, वो कभी मरना नहीं चाहता। तो यहाँ पे गट्स गलती से गैम्बिनो को मारता है और वो एकदम से डर के बैठा होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं ओए गट्स तूने ये क्या किया, तूने गैम्बिनो को मारा है, तू गैम्बिनो का कातिल है, ओए चिंटू निकल यहाँ से। ऐसा बोल के एक बंदा गट्स के ऊपर हमला करने के लिए आता है तो गट्स गलती से उसका हाथ भी काट देता है। उसके बाद गट्स यहाँ टेंट से बाहर निकलता है, घोड़े पे बैठता है और यहाँ से भाग लेता है। लोग उसका पीछा कर रहे होते, कहते हैं कि इस बंदे ने बहुत गलत किया, उसने गैम्बिनो को मारा, गैम्बिनो उसके डैड के जैसा, हमें इस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, क्या तो बहुत बेकार है वगैरह वगैरह। ऐसा बोल के वो गट्स का पीछा कर रहे होते हैं। गट्स इस बारिश के मौसम में घोड़े के ऊपर भाग रहा होता है और तभी भागते भागते यहाँ पे हर जगह पानी गिरा होता है। तो कुछ लोग गट्स को मारते हैं एरोस और वो एरो पड़ने की वजह से गट्स अपने घोड़े के ऊपर से गिरता है और खाई में गिर जाता है। ये देख के सब लोग कहते हैं चलो अब ये बंदा यहाँ पे मर जाएगा क्योंकि इसके वजह से ही गैम्बिनो की जान गई, अब गैम्बिनो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है अपने आफ्टर लाइफ में। वेल हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में कि गट्स की बॉडी एकदम से जम रही होती है और वो बोलता है मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। तभी हमें दिखाते हैं गट्स के राइट साइड के शोल्डर के आर पार एक एरो घुस चुका होता है। गट्स यहाँ पे जमीन पे गिरा होता है, वो ऊपर मून को देखता है और खड़ा होता है। वो जैसे जैसे खड़ा होकर आगे बढ़ रहा होता है तभी वो धीरे धीरे दूर पहुंचता रहता है, तो उसको सुनाई देता है कि उसके आसपास बहुत सारे वुल्फ्स आ चुके होते हैं। गट्स बोलता लगता है अब मेरा एंड आ चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जान छोड़ देता हूँ। ऐसे बोल के गट्स यहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन इतने में एक वुल्फ उसके ऊपर कूदता है और अनकॉन्शियसली गट्स अपने स्वॉर्ड से उस वुल्फ को मार देता है। तो गट्स बोलता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, ऐसे बोल के वो चिल्लाता है दर्द में और वो यहाँ के आसपास के सारे वुल्फ्स को मारता है। फिर हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है, हमें दिखाते हैं गट्स अभी रियल टाइम में इस वॉर में लड़ रहा होता है, यहाँ पे भी लोगों को काट काट के आगे जा रहा होता है। तभी वो कहता है कि मैंने बचपन से सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया और वो है मेरा
मेरा अपना सर्वाइवल, तो मैं उसके ऊपर ही ध्यान दूंगा। ऐसे बोल के गट्स आगे बढ़ता है। यहाँ पे हम हमें दिखाते हैं कि वॉर खत्म होने के बाद सारे के सारे लोग यहाँ पे आसपास देख रहे होते हैं। ग्रिफिथ यहाँ पे आता है, गट्स को बैटलफील्ड से उठाता है, बोलता है तुम बहुत टाइम से यहाँ पे सो रहे हो, चलो मेरे साथ। फिर ये लोग बैटलफील्ड पे घूम रहे होते हैं। गट्स और ग्रिफिथ बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं इस पॉइंट तक। वो लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते। तभी ग्रिफिथ कहता है कि मुझे एक असली किंग बनना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग भी खुश रहे। वेल, आज का हमारा काम हो चुका है। ऐसे बोल के यहाँ पे लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वो कहता है कि उसको एब्सोल्यूट पावर चाहिए भगवान से, उसे एकदम टॉप लेवल का स्टेटस चाहिए इस वर्ल्ड में, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे, है ना गट्स। ऐसे बोल के ये आगे बढ़ता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गट्स यहाँ पे एक नदी के पास बैठा होता है और वहां पे जमीन पे देख रहा होता है। तभी उसके पीछे रिकेट आता है और वो गेट खोल के गट्स को पानी में गिरा देता है। बोलता है अरे गट्स आप कैसे हो? तो गट्स बोलता है अबे तुमने क्या किया, तुमने मुझे पानी में गिरा दिया। तो रिकेट बोलता है आई एम सो सॉरी, बट क्या आपको पता है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, अभी आपको प्रमोट कर दिया गया है रेडर कमांडर के पोजीशन में, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते के एक्सपीरियंस में तो बहुत बड़ी चीज होती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सुनकर गट्स बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उसको रिकेट ऊपर खींचता है, बोलता है आ जाओ ऊपर। फिर रिकेट अपने छोटे से बदन से गट्स को ऊपर खींच रहा होता है कि इतने में पिपिन अपना मुंडा यहाँ पे बाहर निकालता है और गट्स और रिकेट दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं। और ये सब चीज कैस का ऊपर से देख रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि ऐसे ही देखते देखते 3 साल और बीत जाते हैं और गट्स, ग्रिफिथ और बाकी सब लोग यहाँ पे एक और वॉर जोन में लगे रहते हैं। ये लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं और अपने अगले बैटल में जा रहे होते हैं, जहाँ पे किंग बोलता है कि हाँ अभी हमें 3000 लोगों को कैसे हराएंगे, हमारे पास किसी का हेल्प चाहिए, हमें किसी का। और इतने में गट्स यहाँ पे आता है अपने पूरे आर्मी के साथ और इस सीन में गट्स बहुत ही बैडएस दिख रहा होता है क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका होता है। गट्स यहाँ पे आगे बढ़ता है और अकेले ही वो पूरे इस आर्मी से लड़ने के लिए निकलता है और यहाँ पे लोगों को धपाधप काट काट के आगे जा रहा होता है। तो ये सीन हमें लिटरली ये दिखाता है कि गट्स कितना बैडएस है भाई। और यहाँ पे ग्रिफिथ भी अपनी आर्मी को लेके आ रहा होता है इनके ऊपर हमला करने के। तभी ये लोग बोलते हैं अरे बाप रे, बैंड ऑफ हॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम क्या करें। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज इस बैटलफील्ड में मार्च करके आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ग्रिफिथ धपाधप लोगों को उड़ा रहा होता है और वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता है। ग्रिफिथ और उसकी पूरी गैंग यहाँ पे लोगों को काट काट के फेंक रही होती है। गट्स तक अपने स्वॉर्ड से इन लोगों को काट रहा होता है। वो लिटरली एनिमी के अटैक को पैरी करता है और उनको काट काट के आगे बढ़ता है। ग्रिफिथ बाकी सब लोग एक एक करके इनको काट रहे होते हैं और ये सब लोग इनके घोड़े से नीचे गिर रहे होते हैं। ये सब देख के ये लोग बोलते हैं अरे भाई हम इनको नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए। ऐसा बोल के ये सब यहाँ से भाग जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे गैंग की यहाँ पे विक्ट्री हो जाती है, जो इनका किंग दूर से देख रहा होता है। फिर गट्स अपना मास्क निकालता है, ग्रिफिथ को देखता है और ग्रिफिथ गट्स को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख के थम्स अप का सिग्नल देते हैं और कैस का ये सब देख रही होती है दूर से। वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज ऐसे ही इस कैसल के अंदर घुस के आते हैं और सब लोग इनकी बहुत इज्जत कर रहे होते हैं। गट्स की पूरी गैंग उनके पास आती है और बोलती है सर गट्स आप तो हमारे रेडर कमांडर बन चुके हो और आपकी वजह से हम लोग आज का फाइट जीत गए। आपने उनके बॉस को क्या मारा, आप तो बहुत अच्छा खेलते हो सर। गट्स बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम लोग भी ऐसे बन जाओगे। ऐसे बोल के गट्स अपने टीम के साथ चल के जा रहा होता है। तभी कैस का उसको गुस्से में देखती है, बोलती है सर गट्स मेरे साथ चल, मुझे तुझसे बात करना है। ऐसा बोल के वो गट्स को लेके जाती है अपने साथ और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं लगता है आज फिर सर गट्स ने कुछ तो किया है जिसकी वजह से कैस का दीदी उनके ऊपर भड़कने वाली है। वेल, कैस का गट्स को लेके जाती है कोने में और बोलती है गट्स तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं कि तुम्हें कैसे करना चाहिए, तुम्हारे वजह से आज हमारा फॉर्मेशन खराब हो गया। तुम्हें पता है ना कि हम लोग को एक टीम बन के एक साथ अटैक करना, लेकिन नहीं, तुम तो अपने रास्ते निकल गए, तुम्हें तो बस लोगों को काटना है, पीटना है, यही सब करना। तुम तो एक पागल कुत्ते की तरह लड़ते रहते हो, तुम्हें सिर्फ लोगों को मारने के बारे में पता है। क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से हम लोग की जान जा सकती थी और जो तुम्हारे खुद के आदमी है वो लोग भी मर सकते हैं। तुम एक कमांडर हो, अभी तुम एक नॉर्मल से रूकी नहीं हो, तो तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए गट्स, तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है। ऐसा बोल के कैस का इसके ऊपर भड़क रही होती है। गट्स बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ऐसा वापस कभी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करूँ। तभी कैस का बोलते हैं तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुम एक जानवर बन चुके हो और ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा तुम हर बार कहते हो और तुम वैसे ही वापस से करते हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। ये सुन के गट्स को गुस्सा आता है और गट्स कैसा का हाथ पकड़ के उसको तोड़ने वाला होता है। कहता है कि तूने क्या बोला कि मुझे मेरे दोस्त लोग की परवाह नहीं है, मुझे मेरे आदमियों की परवाह है, मैं उनके बारे में जानता हूँ अच्छे से। तभी यहाँ पे आता है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ यहाँ पे आके कहता है कि ओह मेरी प्यारी कैस का, क्या तुम मुझे कुछ टाइम गट्स के साथ छोड़ोगी, मुझे उससे कुछ बात करना है। तो कैस का यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे वजह से गट्स इतना बिगड़ चुका है, तुम उसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट हो। फिर ग्रिफिथ जाता है गट्स के पास और मीनवेल हमें यहाँ दिखाते जैसे कैस का यहाँ से निकल रही होती है तो हमारा कॉर्कस बोलता है कि ओह कैस का, अगर तुम चाहो तो तुम और मैं मिलकर इस गट्स को गायब कर सकते हैं, चलोगी मेरे साथ इसको मारने के लिए। और ग्रिफिथ को कानो कान खबर नहीं होगी। कैस का इसको कुछ नहीं बोलती और इसके पैर पे अपना पैर मार के यहाँ से निकल लेती है। तो कॉर्कस यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। मीनवेल यहाँ पे ग्रिफिथ गट्स से बात करना शुरू करता है। कहता है कि तुमने और कैस्का ने मेरे साथ कितने साल बिताए हैं, तो भी तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह हमेशा लड़ते ही रहते हो, तुम लोग को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। वेल कोई बात नहीं। फिर ये सुन के गट्स कहता है कि नहीं, कैस्का ने सही कहा था कि मैं मेरे पास को ध्यान में रखो, मैं हमेशा से अटैक करता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका हूँ, अभी मैं अपने आदमियों की परवाह करता हूँ, मुझे लड़ना है लेकिन मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है। कैस्का ये सब समझती नहीं। ये सब सुन के हमारा ग्रिफिथ कहता है कि हाँ गट्स मैं जानता हूँ, तुम्हारे साथ जो मैंने ड्यूल लड़ा था वो मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं तुमसे वापस से बात करने यहाँ आया हूँ। मुझे पता है कि तुम चेंज हो चुके हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ रात को चलो, हम लोग मस्त जूस पियेंगे। ग्रिफिथ की ये बात सुन के गट्स कहता है ठीक है, लेकिन वो 3 साल पहले तुम्हें फाइट याद है? तो ग्रिफिथ कहता है हाँ वो फाइट मैं कैसे भूल सकता हूँ, उसी फाइट में तुमने मुझसे तुम्हारी आजादी के लिए फाइट की थी और तुम हार गए थे, तब से तुम मेरे अंडर रहते हो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे चर्च के अंदर, जो कैसल के अंदर चर्च होता है उसके अंदर किंग कोरोनेशन सेरेमनी कर रहा होता है हमारे ग्रिफिथ का। आई मीन
कोरोनेशन सेरेमनी नहीं होता, ये उसका नाइटहुड होता है, मतलब उसको ये लोग ऑफिशियल नाइट वाला रोल असाइन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी ग्रिफिथ एक नॉर्मल मर्सिनरी नहीं है, वो इनके कंट्री में एक नोबल बन चुका है। इसका ये मतलब कि उसकी भी बहुत इज्जत होगी यहाँ पे। ये सब देख के यहाँ के सारे नोबल लोग भड़क रहे थे, बोलते हैं कि ये कॉमन आदमी को ऐसा इतना बड़ा स्टेटस क्यों मिल रहा है, कि तो एक कॉमन आदमी से पैदा हुआ इंसान है और ये तो गुंडा है भाई, मर्सिनरी है ये, हम लोग इसकी इतनी इज्जत क्यों करें। नहीं नहीं नहीं, हमको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन यहाँ पे कैस्का, कॉर्कस, रिकेट और बाकी सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि अब हमें बहुत इज्जत मिलेगी यहाँ पे, इन लोग को पता चलेगा कि हम लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, आखिर हम लोग भी अच्छे खासे नाइट के लेवल के लोग हैं। ये सब देख के यहाँ पे सब बहुत भड़क रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं भाई इन लोग को ये सब कैसे मिला। मीनवाइल भाई गट्स हमारा मस्त बाहर बैठ के अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो 200 टाइम्स अपने स्वॉर्ड को सिंगल हाथ से स्विंग करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे जब ग्रिफिथ का सेरेमनी खत्म होता है तो वो हमारे किंग के स्वॉर्ड को किस करता है, सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। ग्रिफिथ सबको बोलता है थैंक यू सो मच। इसके बाद गट्स यहाँ पे आराम से लेटा होता है अपने स्वॉर्ड के साथ और वो पेड़ के पास बैठ के बोलता है भाई ये स्वॉर्ड कितनी लंबी है। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज उनके नेक्स्ट फाइट के बारे में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हमारा जूडो पूरे एरिया को स्काउट करके आ चुका होता है और ग्रिफिथ इन लोग को प्लानिंग बता रहा होता है कि उन्हें कैसे अटैक करना है, कहां से क्या करना है। ये लोग पूरा प्लानिंग देख रहे होते हैं और वो कहता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को फटाफट कैप्चर करना और वहां से फटाक से उनके सप्लाई बेस को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे आना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। वेल हमारा ग्रिफिथ और गट्स सब लोग यहाँ बातें कर रहे होते, तभी वो कहता है कि हमें यहाँ से ऐसे जाना है। सबसे पहले गट्स जाएगा अपनी टीम को लेकर, फिर कैस्का उसके पीछे आएगी और वो गैरिसन स्क्वाड को अट्रैक्ट करेगी। मेन कंपनी पीछे से राइड करके आएगी, हम लोग को इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो कॉर्कस बोलता है भाई वापस से मुझे गट्स के साथ जाना पड़ेगा और गट्स पूरा क्रेडिट ले लेगा। तो ये देख के कैस्का उसके ऊपर स्वॉर्ड उठाती है, बोलते है ये सब तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं है, ये सब ग्रिफिथ के ऑर्डर्स है, उसमें उंगली मत करो। कैस्का जो है ना वो ग्रिफिथ के ऑर्डर्स को पागलों की तरह मानती है और तभी वो कहती है कि अगर गट्स तुमने वापस से अपने रास्ते निकले तुम और तुमने ध्यान नहीं दिया और हम लोग में से किसी को खतरा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये देख के ग्रिफिथ यहाँ पे आता है और बोलता है कैस्का थोड़ी सी ठंडी हो जाओ, बार बार गट्स के ऊपर इतना मत भड़को। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो एनिमी का टीम होता है वो यहाँ पे अपने एरिया को होल्ड करके रखा होता है। वो लोग यहाँ पे खाना वाना बना रहे होते हैं, कहते हैं कि हमारा यहाँ पे सप्लाई अच्छा खासा है, हमारे पास कैनन्स है, स्वॉर्ड है, बॉम्ब है, बहुत कुछ है, तो हम लोग यहाँ पे चिल मारेंगे। और इनका जो लीडर होता है वो हल्का सा गीगा जेट के जैसे जॉ लाइन वाला बंदा होता है, तो मैं इसको बोलूंगा मिस्टर गीगा। गीगा यहाँ पे बोलता है कि ओए तुम्हें पता है ना कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। वेल अभी गीगा चैट बोलता है कि भाई मेरे इस एरिया को कोई भी रेड नहीं कर सकता, मैं जो इतना स्ट्रांग हूँ, मेरी फैमिली में भी सबसे स्ट्रांगेस्ट मैं, ठीक है। ऐसे बोल के ये गीगा चैट यहाँ पे मस्त आराम कर रहा होता है। वेल उसके सारे लोग यहाँ पे देखते और तभी उनको दिखता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला चांसेस हो रहा है, क्योंकि एक बंदे को फटका पड़ता है, दूसरे बंदे को फटका पड़ता है, ये दोनों 2 एरो में खत्म हो जाते हैं। फिर एक तीसरा बंदा बोलता है सर 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 सुनिए, कमांडर एड ऑन हमारे ऊपर हमला हो रहा है। ये सुनकर बोलता है हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे ऊपर हमला कौन करेगा, ओ अरे मेरे पैरों पे ये एरो किसने मारा। तभी वो देखता है कि उनके ऊपर हमला स्टार्ट होता है। हमारे हीरोज यहाँ पे आ चुके होते हैं और वो लोग इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। गट्स अंदर घुसता है और धपाधप इनको काटना शुरू करता है। वो एक एक करके सबको काट रहा होता है, उसकी पूरी गैंग भी सबको काट रही होती है। कैस्का भी यहाँ पे लोगों को काटती है जैसे कि वो मक्खन काट रही है। और ये देख के भाई मिस्टर गिक्की बोलता है कि ओए ये मेरे बस की बात नहीं, ये बंदा सबको काटे जा रहा है। ऐसे बोलकर यहाँ से भाग लेता है दुम दबा के एकदम से। भाई ये बंदा बहुत फनी है। उतने में ग्रिफिथ अपनी गैंग को लेकर अंदर एंट्री लेता है और यहाँ पे गट्स बोलता है कि अब हम यहाँ पे आ चुके तो सब लोग को हमें मार मार के निकलना है और ये पूरे सप्लाई एरिया को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ से वो जो उनका कैप्टन एड ऑन होता है वो अपने घोड़ों को लेकर भाग लेता है। तो गट्स बोलता है ये भाग क्यों गया। तभी वो देखता है कि एक रूफ के ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। वो देख के गट्स बोलता है भागो यहाँ से, भागो कैस्का यहाँ से भागो। तो कैस्का बोलते तुम वापस से अपने मन का करो, तुम्हें रूल्स क्या देखे नहीं। तो वो बोलते हैं अबे बहन भाग यहाँ से। ऐसा बोलकर फटाफट भागता है और ग्रिफिथ को बोलता है ग्रिफिथ यहाँ से भागो, ये एक ट्रैप है, ये एरिया फटने वाला है। तभी ग्रिफिथ अपना हाथ ऊपर करता है अपने स्वॉर्ड को लेकर और बोलता है सब लोग यहाँ से रिट्रीट लो, ये एक ट्रैप है। तो सब लोग यहाँ से बच के भागते हैं और ग्रिफिथ के पीछे सब लोग भाग रहे होते हैं और तभी पीछे धमाका होना स्टार्ट होता है। ये देख के कैस्का की बुद्धि जगह पे आती है। वो कहती है ओ माय गॉड गट्स ने हमें बचा लिया। ऐसे बोल के वो भी यहाँ से भागती है और हमारा मिस्टर गीगा बाहर हंस रहा होता है मैंने इन लोग को मेरे फैमिली के 300 साल पुराने वाले टेक्निक से हरा दिया, इनको लगा ये लोग मुझे हरा सकते हैं। नन्ना मैं हूं कमांडर गीगा एड ऑन, मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। ऐसा बोल के एड ऑन मस्त यहाँ से हंस के जा रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे ग्रिफिथ बोलता है कि सब लोग ठीक है। तो हमारे हीरोज कहते हैं हाँ हम सब लोग ठीक है क्योंकि कमांडर गट्स ने हम लोग को सही टाइम पे बचा लिया। ये देख के सब लोग खुश होते हैं और गट्स की वाह कर रहे होते हैं। ग्रिफिथ भी बहुत खुश होता है, लेकिन उसी वक्त कैस्का हल्का सा गुस्से में होती है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सारा का सारा एरिया जल चुका है, तो इन लोग कुछ भी सामान चोरी करने को तो नहीं मिल रहा है। तो ये देख के हमारा कॉर्कस बोलता है अरे यार हमें चोरी करने को नहीं मिला, क्या नुकसान हो गया। उसके बाद हमें दिखाते हैं गट्स और कैस्का यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। कैस्का उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुमने इस बार अच्छा काम किया लेकिन फिर भी तुमने अपना रूल तोड़ा जो कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है तुमने इस बार ग्रिफिथ की जान बचाने के लिए ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूंगी, जाओ तुम अपने रास्ते। ये देख के कैस्का यहाँ से गट्स को सॉरी बोल के निकल लेती है और ग्रिफिथ यहाँ पे दूर से इन लोग को देख के स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि पहली बार कैस्का ने गट्स को सॉरी बोला है, तो ये चीज शायद उसे अच्छी लगी होगी। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे मिस्टर गीगा अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा
आता है और बोलता है अरे जनरल बॉस कौन, सुनिए मैंने उन सब ग्रिफिथ वाले बंदों को मतलब बैंड ऑफ हॉक्स के लोगों को मार दिया, वो लोग मेरे ट्रैप में फंस गए और मर गए। तो ये बंदा बोलता है वो लोग मर गए, तेरे पास इसका कंफर्मेशन है क्या, तूने उनकी बॉडीज देखी? तो ये बोलता है अरे मर ही गए होंगे, इतना बड़ा धमाका हुआ था, तुम समझते नहीं कि मैं कौन हूँ? तो बोलता है अबे गधे ढक्कन, वो लोग नहीं मरे हैं, वो लोग जिंदा है, पता है कि नहीं तुझे ये बात? वो कहता है कि मुझे पता है कि वो बैंड ऑफ हॉक्स के लोग अभी भी जिंदा है, तो तुम्हारी इसमें बहुत बड़ी गलती थी, मैं तुम्हें अगली बार छोड़ूंगा नहीं, समझे ना गीगा चैट बनने वाले छोटे मोटे आदमी, निकल यहाँ से। ऐसे बोल के वो इसको यहाँ से भगाता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे किंग अपने सारे लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। तभी वो कहता है कि जो ये ग्रिफिथ है और इसकी गैंग है, मुझे इन पे बहुत भरोसा है, ये लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को और ट्रेनिंग देने की सोच रहा हूँ। जहाँ पे एक ये अजीब सा गुलाब जामुन जैसे दिखने वाला आदमी अपनी एक आंख से देख रहा होता है सबको। और हमें अगले सीन में दिखाते ग्रिफिथ यहाँ पे कैसल के बाहर खड़ा होता है अपने बैलेट को पकड़ के रखे हुए। तो क्या अब बैलेट एक्टिवेट होने वाला है? अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने वेपन्स को लेकर एक्टिव रहते हैं हमला करने के लिए। और ग्रिफिथ और उसकी गैंग बाहर खड़ी होती है इस कैसल के ऊपर हमला करने के लिए। और ग्रिफिथ अपने बैलेट को पकड़ता है और यहाँ पे हमारे गट्स की गैंग आगे चार्ज करती है और सब लोग उसके पीछे आ रहे होते हैं। तो अब इंसैनिटी होने वाली है। अब हमें अगले सीन में दिखाया था कि हमारे हीरोज यहाँ पे अभी भी रेडी होते हैं उनके अटैक को मारने के लिए। तभी एक बंदा यहाँ पे आके कहता है कि सर मुझे आइडिया आ गया कि क्या हो रहा है, हम लोगों ने कैसल को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो कहता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सर जो गट्स सर की जो गैंग थी, उनकी रेड ट्रेडर्स की गैंग, वो लोग कैसल के अंदर कब से घुस चुके हैं और वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये बोलता है वो लोग बाहर नहीं आ रहे, इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है इसका ये मतलब है सर कि हमने ये सुना है कि अंदर एक अकेला शोल्डर गट सर की पूरी गैंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये कहता है एक शोल्डर गट सर की गैंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो? कॉर्कस ऐसा बोल के तेज बन रहा होता है। तभी जूडियो कहता है क्या वो एक शोल्डर बहुत बड़ा सा है? ये बंदा कहता है हाँ सर वो बहुत बड़ा और वो बहुत खतरनाक दिख रहा है। तो ये कहता है शायद वो कोई और नहीं, वो होगा नस्फरातु ज़ॉर्ड। तो ये बोलता है नस्फरातु ज़ॉर्ड ये कौन है? ये तो एक मिथ है भाई, नस्फरातु ज़ॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तभी जूडियो कहता है नस्फरातु ज़ॉर्ड एक ऐसा इंसान है जो अपनी हर बैटल में जीता है, वो इंसानों को काट काट के फेंकता है। उसने अकेले ही एक बार 100 लोगों को मारा था और वो ये कहा जाता है कि जब उसको लगता है कहीं पे भी तो वो हील हो जाता है। और उसके साथ साथ वो अपनी कोई बैटल हारा नहीं है, जितने भी बैटल में वो घायल हुआ है और कहा गया कि जितने बैटल में वो मरा भी है, लोगों ने उसे अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, लेकिन वो कुछ समय बाद फिर से जिंदा होकर उनसे फाइट करना स्टार्ट करता है। नस्फरातु ज़ॉर्ड को इमॉर्टल ज़ॉर्ड भी कहते हैं। तो ये सब सुन के सब लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई इंसान तो होता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि नस्फरातु ज़ॉर्ड एक ऐसा खतरनाक इंसान है कि जो अगर कहीं भी बैटलफील्ड पे जाता है तो सबको काट वाट के निकल जाता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। और यहाँ पे भी शायद अगर ज़ॉर्ड आया तो हम लोग बहुत बड़े खतरे में है। ये सुन के सब लोग थोड़ा सा टेंशन में आते हैं और यहाँ तक कि ग्रिफिथ भी टेंशन में आता है। लेकिन पिपिन बोलता है कि नस्फरातु ज़ॉर्ड असल में इतना खतरनाक कैसे हो सकता है यार। फिर वो कहता है कि लोगों ने ये भी कहा है कि नस्फरातु ज़ॉर्ड ने अकेले ही हजारों लोग को मारा है और वो कभी भी नहीं हारा है, और वो इतना खतरनाक दिखता है कि उसकी आंखों में तुम्हें इंसानियत नहीं दिखेगी और लोग उससे बहुत डरते हैं। वो सालों साल, वो 100 साल से जी रहा है ऐसा भी कहा गया है। ऐसे यहाँ पे लोग ज़ॉर्ड के बारे में बात करते हैं और ये हमारा कॉर्कस बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, उसको तो गॉड ऑफ वॉर तक बोला गया है। ऐसा यहाँ पे सब बात कर रहे होते हैं। तभी ग्रिफिथ यहाँ पे देख रहा होता है कैसल के पास। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे गट्स बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन उसके लोग इसको रोक रहे होते हैं, कहते हैं कि सर आप अंदर नहीं जा सकते, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है और क्या नहीं है। गट्स कहता है मेरे आदमी अंदर मर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? मुझे उन्हें जाके बचाने दो, वो लोग मर रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई ज़ॉर्ड वॉर्ड कोई भी नहीं है, और अगर कोई भी अंदर आया मेरे साथ तो मैं उसे भी काट दूंगा, तुम सब बाहर रहो, मैं अंदर जाके उसे मार के लाऊंगा मेरे आदमियों को वापस से। इतने में अंदर से एक डिलोस नाम का आदमी बाहर आता है जिसकी पूरी हालत खराब होती है। वो बाहर आता है और गट्स उसको देख के बोलता है डिलोस क्या तुम ठीक हो? ऐसा बोल के गट्स चाहता है उसको पकड़ता है और ये बंदा गट्स की गोद में गिर जाता है और ये कहता है सर अंदर ज़ॉर्ड है, नस्फरातु ज़ॉर्ड। ऐसा बोल के ये बंदा खून फेंकता है और यहाँ पे मर जाता है। ये सुन के गट्स कहता है ज़ॉर्ड कौन है? अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसने मेरे आदमियों को काटा है। ऐसा बोल के गट्स गुस्से में खड़ा होता है और चल के आगे जाता है। तभी उसके पीछे उसके लोग आते हैं। गट्स कहते तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा, अंदर मैं अकेला जाऊंगा और इस नस्फरातु ज़ॉर्ड को मार के आऊंगा। ऐसा बोल के गट्स आगे बढ़ता है और जैसे ही गट्स अंदर जाता है तो वो देखता है कि अंदर उसके सारे के सारे इंसानों की बॉडी पड़ी हुई होती है, कटी हुई, और वो बोलता है इन सबको एक अकेले इंसान ने मारा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना स्वॉर्ड निकाल के आगे बढ़ता है और ये पूरे लैबिरिंथ में हर जगह बॉडी ही बॉडी घिरी होती है। ये सीन बहुत खतरनाक होता है। गट्स जैसे ही अंदर पहुंचा तो वो देखता है कि उसके सामने एक अजीब सा आदमी रहता है जो चिल्ला रहा होता है। तो गट्स भाग के जाता है तो वो देखता है कि भाई यहाँ पे अंदर एक आदमी ने 2 लोग को मार के रखा होता है अकेले ही। यहाँ पे उसको बॉडी पे बॉडी दिख रही होती है लोगों की, और 2 लोग की बॉडी एक साथ एक स्वॉर्ड में धसी हुई होती है। ये देख के गट्स बोलता है ये क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है? और ये बंदा होता है नस्फरातु ज़ॉर्ड जो कि दिखता ही एक डीमन की तरह है, और इसने एक हाथ से एक ही तलवार से 2 लोग को मारा होता है। ये देख के गट्स को गुस्सा आता है। गट्स भाग भाग के आगे जाता है, ज़ॉर्ड के ऊपर चार्ज आता है, उसके ऊपर पहला हमला करता है, लेकिन ज़ॉर्ड उसको अटैक मार के गट्स को दूर फेंकता है। गट्स ने इसके ये अटैक को रोक लिया। तो ये देख के ज़ॉर्ड बोलता है ओह तुमने मेरे अटैक को रोका, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम पहले ऐसे इंसान जो 300 साल में मेरे अटैक को रोक पाया बेटे, तो मैं तुझसे अच्छे से लड़ूंगा। ऐसा बोल के ज़ॉर्ड हमारे गट्स के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है। गट्स इसके हर अटैक को पैरी कर रहा होता है और इनका फाइट बहुत लंबे टाइम तक चल रहा होता है। गट्स के हर अटैक को पैरी करता है। ज़ॉर्ड यहाँ पे आसपास की दीवार तोड़ता है, गट्स को जमीन पे फेंकता है और गट्स के मुंह से खून भी निकल रहा
होता है। गट्स जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और वो बोलता है ये इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो एक मॉन्स्टर है, ये डीमन है, डीमन। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि गेट के बाहर ग्रिफिथ और बाकी सब लोग पहुंच चुके होते हैं। तभी ग्रिफिथ कहता है कि तुम सब लोग बाहर ही रहो, मैं अंदर जाके चेक करके आता हूँ कि गट्स के साथ क्या हो रहा है। ऐसा बोल के सबको ऑर्डर देता है और अकेला ही अंदर घुसता है। हमें अंदर दिखाते हैं यहाँ पे गट्स अभी भी जॉर्ड के साथ लड़ रहा होता है और वो बोलता है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। तभी गट्स अपने दिमाग में सोचता है ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे है, आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक है ये बंदा, ये सबसे स्ट्रांग स्वॉर्ड्समैन है, मैंने इतने स्ट्रांग स्वॉर्ड्समैन से कभी फाइट किया ही नहीं, ये इतना स्ट्रांग कैसे, ये तो मुझसे 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो। और ऑफ कोर्स मैं इसीलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरी स्वॉर्ड इतनी बड़ी और मोटी है, पर इसका एक सिंगल स्ट्राइक में मैं मर जाऊंगा। ऐसे बोल के गट्स यहाँ पे खड़ा होता है तो वो बोलता है मुझे इसको एक सिंगल अटैक में मारना पड़ेगा। ऐसा बोल के गट्स अपने स्वॉर्ड को पीछे लेता है और ये देख के जॉर्ड बोलता है तो तुम्हारा दिमाग चला रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक सिंगल हिट में मुझे मार सकते हो, है ना। ऐसा बोल के वो कहता है आ जाओ मुझे मारो। गट्स आगे बढ़ता है, चार्ज करता है और अपना अटैक मारता है और उसके सिंगल हिट में जॉर्ड के तलवार को काटता है और नेक्स्ट हिट से जॉर्ड के दिल को वो भोग देता है और गट्स बोलता है हाँ फाइनली। लेकिन जॉर्ड गट्स के स्वॉर्ड को बाहर निकालते बोलता है पहली बार किसी ने इस बॉडी के अंदर डैमेज किया है 300 साल में। बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं मेरे ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता हूँ। ऐसे बोल के वो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और वो अपने डीमन फॉर्म में आता है। उसके दो मोटे मोटे सींग बाहर आते हैं और वो रेड कलर के डीमन में कन्वर्ट होता है, जिसको देख के गट्स टेंशन में आता है और अभी भी इस जॉर्ड के हाथ में गट्स का तलवार होता है और वो कहता है तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने 300 साल में मुझे हर्ट किया है और अब मैं तुम्हें मेरे रियल फॉर्म में फाइट करूंगा। ये देख के गट्स कांप रहा होता है, वो डर रहा होता है, वो बोलता है ये मेरे सामने कौन सा डीमन आ गया है, आज के पहले गट्स ने कभी किसी डीमन से फाइट किया ही नहीं होता है। वो कहता है कि इस दुनिया में डीमंस कहां से आ गए, ये तो हमारी ह्यूमंस की दुनिया है। और तभी ये बोलता है मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है, मुझे अभी प्रॉपर फाइट दे बच्चे, अब तूने मेरे अंदर के डीमन को बाहर निकाला है, अब तू और मैं बहुत फाइट करेंगे, मुझे निराश मत करना। 300 साल से मैं उस ह्यूमन वाले फॉर्म में अटका हुआ था। ऐसा बोल के गट्स को एक मुक्का मारता है, गट्स दूर जाके गिरता है और ये बोलता है ओए 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 इतना आसानी से नहीं मरना है, अगर तुम इतने आसानी से मरोगे तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा और तुम्हें मरने नहीं दूंगा। गट्स जैसे जैसे खड़ा होता है और जॉर्ड उसके सामने आता है, जॉर्ड उसको सींग मारता है, गट्स उसके सींग को डॉज करता है। यहाँ पे इनकी फाइट एकदम एपिक सीन में चल रही होती है। गट्स इसके हर अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और जॉर्ड लिटरली गट्स के ऊपर हमले पे हमला करता है। गट्स अपना नेक्स्ट हिट मारता है जो कि जॉर्ड के सींग पे लगता है और जॉर्ड गट्स को एक चमाट मार के दूर फेंकता है। गट्स के मुंह से खून निकलता है, गट्स जमीन पे गिर के ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है और वो कहता है जॉर्ड ओए क्या हुआ, एक ही तो हिट मैंने मारा था तुझे, इतने में तू मर गया। ओए 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 चिंटू मुझसे बात कर, हिल चिंटू। ऐसे बोल के गट्स को पकड़ता है और उसको बोलता है अगर तू नहीं बात करेगा तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। ऐसे बोल के जॉर्ड अपना मुंह खोलता है और गट्स के हाथ को दबा के तोड़ने ही वाला होता है कि इतने में जॉर्ड बोलता है ओए ओए ये किसकी आवाज है, और पीछे से उसको मल्टीपल एरोस पड़ते हैं। यहाँ पे ग्रिफिथ अपनी गैंग के साथ आया होता है और ये लोग बोलते हैं ओ माय गॉड ये क्या डीमन यहाँ पे क्या कर रहा है। ग्रिफिथ इसको देखता है लेकिन ग्रिफिथ के मुंह पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। गट्स ग्रिफिथ को देख के बोलता है ग्रिफिथ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सब लोग बोलते हैं कि यही है वो इमॉर्टल नस्फरातु जॉर्ड। ग्रिफिथ बोलता है तुम लोग शूट करो। सब लोग वापस से शूट करते हैं और जॉर्ड हमारे बजर गट्स को नीचे फेंक देता है और बोलता है ओए तुम लोग मेरे ड्यूल को खराब नहीं कर सकते। ऐसे बोल के वो अपने हाथ को मारता है और जोर से चिल्ला के भाग के आता है इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। गट्स कहता है कि ग्रिफिथ यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके सामने, और जॉर्ड गुस्से में आके इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। बाहर हमारे हीरोज बैठे होते वो लोग कहते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, जॉर्ड अंदर क्या कर रहा है। तभी एक चपड़गंजू कहता है कि सर मुझे लगता है कि जॉर्ड ने कमांडर ग्रिफिथ और तो और कमांडर गट्स को मार दिया होगा अब तक। ये सुन के बाकी लोग कहते हैं तुम क्या नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ग्रिफिथ और गट्स दोनों को कोई नहीं मार सकता, दोनों बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांगेस्ट लोग है ये लोग। ये सब सुन के बाकी लोग कहते हैं कि अब हम करें क्या, हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन कैस्का बोलते नहीं 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 हम अंदर नहीं जाएंगे, ये ग्रिफिथ के ऑर्डर से हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। मीनवाइल यहाँ पे अंदर जॉर्ड एक एक करके सब लोग को मार रहा होता है, वो सिंगल हिट में 3-3 4-4 लोग को खत्म करता है। यहाँ पे जॉर्ड एकदम से पागल हो चुका होता है और ग्रिफिथ इस मौके का फायदा उठाता है, बोलते तुम लोग यहाँ से फटाक से भागो। ऐसा बोल के ग्रिफिथ भाग के जाता है अंदर और वो गट्स को उठाता है, बोलता है गट्स क्या तुम चल सकते हो। गट्स कहता है मुझे चलना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं चला तो मैं मर जाऊंगा। ग्रिफिथ कहता है ठीक है ये सबसे बेस्ट चीज है। वो बोलता है कि काम करो तुम राइट साइड संभालो मैं लेफ्ट साइड संभालता हूँ। ऐसा बोल के दोनों जॉर्ड के सामने खड़े होते हैं। जॉर्ड इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रिफिथ और गट्स दोनों ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और जॉर्ड के ऊपर हमला करके उसके दोनों हाथ को काट देते हैं। यहाँ पे ग्रिफिथ जॉर्ड का राइट हैंड काटता है और गट्स जॉर्ड के लेफ्ट हैंड को भोग देता है क्योंकि गट्स इस वक्त इंजर्ड होता है। तभी ये बोलता है ओ माय गॉड दो इंसान एक ही दिन में, 2 इंसानों ने मेरे असली फॉर्म में मुझे डैमेज दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बोल के वो ग्रिफिथ को उठा के पटकता है दूर और ग्रिफिथ दूर जाके गिरता है और जॉर्ड बोलता है इस सफेद बाल वाले को मैं पहले मारूंगा, 2 लोग जिन्होंने मेरे ट्रू फॉर्म में मुझ पे हमला किया। ऐसा बोल के वो गट्स को एक मुक्का मारता है और दूर फेंकता है। फिर वो अपने टूटे हुए हाथ को अपने हाथ से लगाता है और उसको जोड़ के बोलता है सफेद बाल वाले रुक सरा। ऐसा बोल के जाता है ग्रिफिथ के पास, लेकिन जैसे ही ग्रिफिथ के ऊपर हमला करने वाला है वैसे ही वो देखते हैं ग्रिफिथ के पास बेहलेट होता है। ये देख के वो बोलता है द एग ऑफ द किंग, इसके पास बेहलेट क्या कर रहा है, वो भी क्रिम्सन बेहलेट, ये बंदे के पास बेहलेट है।
तो फ्यूचर ये बंदा संभालने वाला है, चलो ठीक ही है, इसे मैं मार नहीं सकता। ऐसा बोल के जॉर्ड यहाँ से आगे बढ़ता है और वो जाता है, बोलता है गॉड हैंड का दिया हुआ बैलेट इसके पास है, अब मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी डेस्टिनी इसको बुला रही है। ऐसा बोल के वो गट्स के पास आता है और बोलता है, ओए बच्चे सुन, ये जो तेरा दोस्त है इससे थोड़ा दूर रहना। ऐसा बोल के वो यहाँ पूरे केव को तोड़ना स्टार्ट करता है, जो देख के हमारे कैस्का और बाकी सब लोग कहते हैं कि हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के कैस्का और बाकी लोग अंदर घुसते हैं और वो कहता है, ओए बच्चे सुन, तेरे पास जितना टाइम है उतना टाइम तू यूज कर, हमें हमारे इस ड्यूल को बाद में करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू तेरा टाइम स्पेंड करेगा इस बंदे के साथ तो तेरी मृत्यु 100% होने वाली है। ये बंदा तेरी जिंदगी खराब कर देगा, क्योंकि जब इसके एम्बिशंस क्रम्बल होंगे वैसे ये तुम्हारी दुनिया को क्रम्बल कर देगा। ऐसा बोल के ये यहाँ से उड़ के निकलता है। जॉर्ड अपने पंख बाहर निकलता है और बोलता है तुम्हारी मौत होने वाली है। ऐसे बोल के इस केव को तोड़ के उड़ के बाहर जाता है और जैसे ही बाहर के लोग ये सब देखते हैं, लोग कहते हैं ओ माय गॉड, ये डीमन कौन है, ये डीमन कौन है भाई। ऐसे बोल के लोग शॉक में रहते हैं और अंदर ये लोग आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे गट्स खड़ा है और ग्रिफिथ बेहोश होकर पड़ा हुआ है। तो हमारे हीरोज अंदर आते हैं और यहाँ पे पिपिन आके गट्स को उठाता है। मीनवाइल कैस्का भाग के जाती है ग्रिफिथ के पास और कहती है, ग्रिफिथ ग्रिफिथ क्या तुम ठीक हो, ग्रिफिथ क्या तुम ठीक हो। तो गट्स जैसे तैसे करके कैस्का और ग्रिफिथ के पास जाता है, लेकिन तभी कैस्का कहती है, हमारे पास मत आओ, तुमने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है गट्स, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ ग्रिफिथ के साथ, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया, तुम्हारे वजह से ग्रिफिथ इस हाल में आया है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, ये तुम्हारी गलती है। ऐसा बोल के कैस्का यहाँ पे रो रही होती है, जो कि गट्स देख के एकदम से शॉक होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसल के अंदर के जो काउंट ये लोग रहते हैं, मतलब रॉयल लोग, ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कैसे अभी के फाइट में हॉक्स लोग मार खा के वापस आए हैं। उन लोगों ने भले ही कैसल तो कैप्चर करे, लेकिन वो लोग बहुत बुरी तरीके से मार खा के आए। वो लोग कहते हैं कि कोई बड़े डीमन ने उनके ऊपर हमला किया, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ही टकलू आदमी इनसे कह रहा होता है। वो कहता है वो लोग सिर्फ बहाने दे रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और कुछ नहीं, तुम समझे ना मेरी बात, ये लोग सिर्फ बहाने दे रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई वो लोग ऐसी खेल रहे थे और उनको लगता है कोई कुत्ता वुत्ता दिख गया और उसको वो लोग बड़ा सा डीमन समझ के उससे डर के बैठ गए थे और कुछ नहीं। और उन लोग को अभी नोबल्स का टाइटल दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, वो लोग हमारे लेवल पे कैसे पहुंच रहे हैं, हम लोग नोबल्स है, वो लोग तो रैंडम मर्सिनरीज है, हम लोग को उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इतने में हमें दिखाते हैं यहाँ पे गट्स चल चल के आ रहा होता है और वो एकदम से थका हुआ होता है, वो एक लकड़ी का सपोर्ट लेके चल के आ रहा होता है। तो ये लोग उसको देख के बोलते, ओह तुमने तो बहुत डैमेज सस्टेन किया है ना ये वाले फाइट में, तुम्हारे लिए बड़ा बुरा लग रहा है, किसी डीमन से मार खा के आए हो ना तुम, पक्का वो डीमन ही था कि तुम्हें अंधेरे में कोई छोटा मोटा कुत्ता दिख गया और तुम उसको डीमन समझ गए। हाँ हाँ हाँ। ये देख के गट्स इस बंदे के पैर पे अपना लकड़ी मारता है और उसको दूर फेंकता है। तो ये बंदा गुस्से में आगे बढ़ता है और बोलता है कि अरे ओए तू मेरे से फाइट करेगा, ऐसा बोल के वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकलता है। गट्स सिर्फ पीछे घूमता है और ये भाई की हवा टाइट हो जाती है, ये वहां से भाग लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इस रूम के बाहर हमारे सारे बैंड ऑफ हॉक्स के लोग बैठे होते हैं और वो लोग वेट कर रहे होते हैं ग्रिफिथ से मिलने के लिए। गट्स भी बोलता है मैं भी जा रहा हूँ ग्रिफिथ से मिलने के लिए। तभी वो कैस्का को देखता है और कैस्का यहाँ पे गुस्से में खड़ी होती है। तो उसके दिमाग में आता है कैसे कैस्का ने उससे कहा था कि तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है, तुम्हारे वजह से ग्रिफिथ की ऐसी हालत हुई है। तभी जूडियो वहां पे जाता है, बोलते तुम टेंशन मत लो गट्स, कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है, हमें पता है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। कैस्का ने बस उस दिन गुस्से में वो सब कहा था, वो भी तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही है। तो तभी हमारा रिकेट बोलता है कि हम लोग ग्रिफिथ से नहीं मिल सकते, क्योंकि रीजन ये कि सारे के सारे नोबल लोग जाके उससे मिल रहे हैं और उससे बातें करके टाइम पास कर रहे हैं। वो लोग उसके सामने एक अच्छा खासा इंप्रेशन जमा रहे हैं, जो कि हम लोग इस वक्त उससे मिलने के लिए अलाउड है ही नहीं। ग्रिफिथ यहाँ पे बैठा होता है और लोग उसके आसपास बैठे होते हैं। वेल ये देख के गट्स आगे बढ़ता जाता है ग्रिफिथ से मिलने के लिए, लेकिन तभी कैस्का उसको रोकती है, बोलती तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले तुम्हें, हम नहीं मिल सकते उनसे, तुम समझे कि नहीं, अगर तुम ग्रिफिथ से इस वक्त मिलने गए तो हमारा नाम खराब होगा। तो तभी गट्स बोलता है कि वो मेरा दोस्त है, मुझे अंदर जाने देंगे ये लोग। लेकिन जैसे ही गट्स आगे बढ़ता है वैसे ही ये लोग जो दो वॉचमैन होते हैं वो लोग अपना स्वॉर्ड रख के गट्स को रोकते हैं। तभी गट्स उसमें से एक बंदे का स्पीयर उठा के उसको नीचे फेंकता है, दूसरे को भी उठा के नीचे फेंकता है, बोलते मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त से मिलने, सॉरी, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। तभी बाकी लोग उसको रोकते हैं। तभी गट्स जैसे ही अंदर घुस रहा होता है वैसे ही कैस्का उसके कंधे पे हाथ रखते और उसको एक मुक्का मार के दूर फेंकती, बोलती तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहा, तुम हमारे लिए तकलीफें क्यों बढ़ा रहे हो। तो गट्स बोलता है कि तुम्हें समझता नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी कैस्का उसको रोते हुए आंखों से देख रही होती है। तो गट्स ये देख के एकदम से शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें ग्रिफिथ इतना वैल्यू क्यों देता है, तुम ग्रिफिथ के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो। ऐसे बोल के कैस्का यहाँ पे रो रही होती है, जो हमें लिटरली दिख रही है कैस्का को जलन हो रही है गट्स से। वेल ये देख के गट्स अपना लकड़ा उठाता है और यहाँ से चल चल के आगे जाता है और कैस्का यहाँ पे रोते हुए खड़ी होती है। तभी रिकेट बोलता है कि मुझे मालूम है कि गट्स को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि ग्रिफिथ हमारा दोस्त है तो हमें उससे मिलना चाहिए और वो इतना दूर क्यों भेज रहे हैं उसको ये लोग हमसे, इसलिए गट्स ऐसे जा रहा था मिलने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे गट्स ऐसे ही दूर खड़ा होता है, 1-2 दिन बीत गए होते हैं और वो आराम से अपना स्वॉर्ड्स का प्रैक्टिस कर रहा होता है। हमें ये मालूम पड़ता है गट्स की बॉडी बहुत फटाफट हील हो रही होती है। गट्स यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कैस्का ने उससे क्या कहा था रोते हुए, उसके दिमाग में सब चल रहा होता है और वो बोलता है शायद सब मेरी ही गलती है। तभी यहाँ पे ग्रिफिथ आता है। ग्रिफिथ यहाँ पे कहता है ओए गट्स तेरी बॉडी तो बहुत फटाफट हील होती है यार, तू इतना फटाफट कैसे हील हो गया। वेल कोई बात नहीं, तूने उल्टा मुझसे ज्यादा मार खाई तो भी तू मुझसे पहले हील होकर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। और एक चीज, ये सब जो भी नोबल लोग है यार, ये लोग बड़े बेकार है यार, मेरे इंजरी का फायदा उठा के मेरे पास आते हैं, बकबक करते हैं और अपना नाम कमा के भाग जाते हैं। मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ मुझे बचाओ यार गट्स इन लोग से। और तू नस्फरातु ज़ॉर्ड पता नहीं कैसा अजीब सा मॉन्स्टर है, वैसे मॉन्स्टर हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था यार। और उसने कुछ गॉड हैंड वॉर्ड हैंड ये सब बात की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, जायंट्स वाइंट्स ये सब चीजें क्या है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है इनके बारे में। गट्स तुम बताओ, तुम्हें कुछ पता है कि क्या हुआ
हुआ था जब उसने मुझे बेहोश किया था, तो उसने मारा क्यों नहीं मुझे। तो गट्स यहाँ पे हमारे ग्रिफिथ को हर एक स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ था फाइट के बीच में, तुम्हारे बेलेट की वजह से उसने तुम्हें नहीं मारा, उसने कहा कि कुछ प्रोफेसी है, ये है वो है, ऐसा करके जॉर्ड वहां पे लंबा चौड़ा ज्ञान बांट के वहां से चल दिया और इसीलिए उसने तुम्हें और मुझे छोड़ दिया। वेल, अब तुम मुझे बताओ कि ये इसके बारे में, बेलेट के बारे में तुम्हें क्या पता है। तो ग्रिफिथ बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो आंटी को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने मुझे ये बेलेट जो भेजा, उसकी वजह से हम लोग जिंदा है अभी। तो यहाँ पे लंबी लंबी हवा चल रही होती है, यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं ऐसी छोटी मोटी, कि उतने में यहाँ पे किंग आता है। किंग यहाँ पे आके बोलता है ओह सर व्हाइट हॉक, आपको अच्छे शेप में देख के मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मैं आपसे थोड़ी बातें कर सकता हूँ। तो ग्रिफिथ अपने घुटनों पे झुकता है और बोलता है गट्स तुम भी झुक जाओ, किंग को रिस्पेक्ट दो। तो गट्स भी नीचे झुकता है और यहाँ पे लोग किंग को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तभी किंग बोलते तुम लोग खड़े हो जाओ, मुझे तुमसे अच्छे से बात करनी। तो दोनों लोग खड़े होते हैं और यहाँ पे किंग बोलता है कि तुम लोग से मिलकर मुझे अच्छा लगा, और ये मेरे बगल में जो है ये मेरा रिलेटिव है व्हाइट ड्रैगन क्लैन का लीडर, और ये बंदा भी तुमसे बात करेगा। वेल, तुम लोग की फाइट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम लोग को मैं बहुत अच्छा पोजीशन देने वाला हूँ। और सर ग्रिफिथ आप तो बहुत इंप्रेसिव हो, मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है और आपकी वजह से हमारी आर्मी में बहुत स्ट्रेंथ आ चुका है। ऐसे करके किंग यहाँ पे नॉर्मल सी बातें कर रहा होता है। तो ग्रिफिथ ये सब सुनकर बोलता है थैंक यू सो मच सर, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तभी ग्रिफिथ को दिखता है कि किंग के पीछे एक लड़की होती है। तो वो बोलता है वो लड़की कौन है। तो वो बोलता है कि ये लड़की तो मेरी बेटी है, ऐसा किंग बोलता है। और वो बोलता है वो बहुत शाय है, वो किसी से बातें नहीं करती, आ जाओ मेरी बेटी यहाँ पे, ऐसे बोल के अपनी बेटी को बुलाता है और वो इंट्रोडक्शन कराता है ग्रिफिथ के साथ। फिर वो कहता है मेरी बेटी बहुत शाय है तो तुम उसको इतना ध्यान मत दो, और एक चीज वो बहुत अच्छी और मेरी इकलौती बेटी है। तभी इनकी बेटी भाग भाग के जा रही होती है कि उसके पैर स्लिप होते हैं। तो ग्रिफिथ अपने हाथ से उसको पकड़ से गिरने से रोकता है। तो ये लड़की उसको थैंक यू बोलती है। इतने में यहाँ पे वो व्हाइट ड्रैगन क्लैन का बंदा आता है और वो ग्रिफिथ को एक चमाट मारता है। बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस को टच करने की, प्रिंसेस को तुमने टच कैसे किया। ग्रिफिथ बोलता है इट्स ओके, ऐसा बोलकर गट्स को रोकते हैं क्योंकि गट्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वेल, इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्रिफिथ अपना मुंह से खून पोंछता है और ये देख के प्रिंसेस उसको थैंक यू बोल के निकल लेती है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि प्रिंसेस इसके प्यार में पागल हो चुकी है। आई मीन ग्रिफिथ दिखता ही इतना अच्छा है और गट्स यहाँ पे गुस्से में खड़ा होता है। फिर हमें दिखाते हैं रात के टाइम पे गट्स अपने स्वॉर्ड को पकड़ के ऐसे लेटा होता है और उसको बैलेंस कर रहा होता है और कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है कि ग्रिफिथ मेरे लिए इतना कुछ करता है, उसने अपनी जान की बाजी लगाई मेरे लिए, तो अब मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज से मैं मेरी जान की बाजी लगाऊंगा ग्रिफिथ के लिए और मैं अपने पूरी तरह से डिवोट कर दूंगा ग्रिफिथ को बचाने में और उसके सपने को पूरा करने में। ये मेरे स्वॉर्ड के ऊपर कसम खाता हूँ, ऐसे बोल के गट्स यहाँ पे बैठा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि अगला दिन आ चुका होता है जब ये वापस से मिस्टर गीगाचैड एक नए कैसल को संभाल रहा होता है। कहता है कि अब ये कैसल मेरा है, इस कैसल के अंदर कोई भी नहीं आ सकता, हम इसे संभाल के रखेंगे और तुम देख रहे हो कि हमने कितना अच्छा कैसल बनाया है। यहाँ पे आसपास हर जगह पानी ही पानी, तो लोगों को हम पे हमला करना तो वो लोग मेन गेट से आके ही हमला करेंगे और आसपास से कोई हमला नहीं करेगा। तो यहाँ पे सोल्जर लोग बोलते सर कोई पानी से आया तो कोई कहीं फ्लैंक से आया तो ये सुन के गीगाचैड बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पानी बहुत डीप है तो कोई पानी से नहीं आ सकता है। तुम्हें मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में पता नहीं है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, कितना दिमाग है मुझे, मेरा प्लान 100% वर्क करेगा। देखो उन लोग को मेन गेट से आना होगा, ब्रिज से वो लोग आएंगे, हम लोग ब्रिज बंद कर देंगे तो वो लोग पानी में गिर के छप छप करेंगे, ही मेरे को बहुत दिमाग है। ऐसा करके मिस्टर गीगाचैड यहाँ पे ज्ञान बांट रहा होता है और इसका पूरा प्लान बहुत फ्लॉड होता है। वो बोलता है हम पे कभी हमला नहीं हो सकता और अब हम लोग मजे से यहाँ पे रहेंगे और इस एरिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखे रहेंगे। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ग्रिफिथ और उसकी पूरी गैंग व्हाइट हॉक्स की रहती है। वो लोग बोलते हैं ग्रिफिथ जैसे ठीक हो वैसे ही हमें अगले मिशन में जाना पड़ रहा है, ये तो बड़ी बेकार बात है, ऐसा कॉर्कस बोलता है। लेकिन तभी ग्रिफिथ, गट्स और कैस्का यहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं और ये लोग रेडी होते हैं इनके नेक्स्ट अटैक के लिए, जो कि होता है इस विलेज के ऊपर, आई मीन ये बड़े से कैसल के ऊपर। तो अब इनका अटैक कैसा जाएगा और क्या होने वाला है, क्या इन लोगों ने जॉर्ड से मिलने का अभी लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या यहाँ पे और डीमंस और मॉन्स्टर्स आएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में 2 दिन के अंदर लेके आऊंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे बजर्क एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो आज से मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है साजबेट और मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।